हैं हम एक बार 3 बार बोल लेते हैं, फिर हम शुरुआत करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। हरे गो। चलिए जी, वेरी नाइस। तो अभी तक हमने जो पढ़ा, आई गेस कि उसके अंदर हमको कुछ डाउट नहीं है तो होपफुली आगे क्लियर होगा। तो हम यहीं से शुरू करते हैं। तो जो हमने कहा कल छोड़ा था वहीं से शुरू करते हैं, तो उसको दोबारा पढ़ते हैं। हे अर्जुन, जो मेरे अभिभाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। अच्छा, हमारी ये बात हुई थी कि जी यहाँ पे वर्ड्स में नहीं लिखा धाम, यहाँ पे लिखा है वो मुझे प्राप्त होता है ना। तो हमको भगवान को प्राप्त करना है। जैसे अविनाश ने कहा कि भाई ओके, ऋषि गुस्सा मान गए कि हमको हमको धाम का नहीं है इसमें, तो हम धाम इसमें छोड़ देते हैं। यहाँ अगर लिखा है कि मुझे प्राप्त करता है, तो हम उसी चीज को लेके चलते हैं कि भाई मुझे प्राप्त करता है। अब मुझे प्राप्त करके वो भक्त जो है वो करता क्या है, क्या करने से उस भक्त को सत्य चित्त आनंद की प्राप्ति होती है, उस चीज को हम ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे ये चीज क्लियर नहीं हुई है ना। क्योंकि यहाँ पे से भगवान ने ये लिखा है कि वो मुझे प्राप्त करता है, कि डेस्टिनेशन क्या है, भगवान को प्राप्त करना है। भगवान को प्राप्त करने से हमें क्या मिलेगा, सच्चित आनंद मिलेगा। होपफुली डेस्टिनेशन वही है, लेकिन वो कैसे मिलेगा है ना, वो अभी क्लियर नहीं है। तो आगे आने या मोक्ष मिलेगा, जीवन मृत्यु से के खेल से ना मोक्ष मिलेगा। वो तो एक बाई प्रोडक्ट्स हो गए, वो तो बाई क्या कि क्योंकि अगर आप देखें एक तरीके से, अगर हम स्वर्ग चले जाएं, स्वर्ग की या ब्रह्मा बन जाएं, ब्रह्मा की जो एक जिंदगी है हमारी लाखों जिंदगियों के बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई मोक्ष हमें ना भी मिले, ब्रह्मा जी भी मिल जाए, तो ये है कि कितने सारे मोक्ष हमको एक बार में मिल गए। क्योंकि मोक्ष का यही मतलब है कि जीवन मरण के उससे हमको छुटकारा मिलेगा। अगर छुटकारा ना भी मिले तो ये है कि ब्रह्मा जी का मिल जाए, तो वो ऐसा है कि इन्फिनिटी नहीं है लेकिन नियरली इन्फिनिटी है। लेकिन हमेशा अगर आप ये देखोगे तो मोक्ष जो है, मोक्ष को हमारे ग्रंथों में कहा हुआ है, स्पेशली भक्ति मार्ग में कहा हुआ है केतव्य मार्ग। केतव्य का मतलब होता है चीटिंग, चीटिंग प्रोपेंसिटी की। अगर आप मोक्ष मांग रहे हो, इसका मतलब आप वो हो, आप चीटिंग कर रहे हो, क्योंकि मोक्ष चाहिए नहीं। अभी हम 18 चैप्टर में भी आगे देखेंगे, जो भक्त है ना, जैसे अभी अपने एक वर्ष देखा भी था कर्म योग के अंदर, कि भाई जो कर्मी है, जो अपना निष्काम कर्म योग में है, ना ही तो उसको कर्म करने का, ना ही कर्म ना करने का कोई रीजन रह जाता है। मतलब ये है कि अगर उसे कोई काम नहीं करना या उसे कोई काम करना है, वो एक बराबर है। और जैसे हम कहते हैं कि वो हाथी, चंडाल, ब्राह्मण, कुत्ता, उस सबके साथ में वो एक व्यवहार करता है। तो ऐसे इंसान के लिए वो इस संसार में है या इस संसार के बाहर है, उसको कोई खास फर्क नहीं पड़ता। उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो यहाँ पर है या उसके साथ में है। इसके बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि भाई अपने एक मूवी आई थी मोहब्बतें, तो उसमें शाहरुख खान जी ने एक मतलब जब मैंने पहली बार वो सुना तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा। कि मेरे को ऐसा लगा कि उन्होंने मोहब्बत की एक नई डेफिनेशन दी, कि जो उनके साथ में वो जिनसे प्यार करते हैं, वो लड़की उनके साथ है ही नहीं। लड़की नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी मोहब्बत खत्म हो गई। और जब उन्होंने किसी ने एक स्टूडेंट ने कहा सॉरी सर, तो उन्होंने कहा किस बात के लिए, मैं तो सॉरी नहीं हूँ, क्योंकि जब मैंने प्यार किया था तो मैंने ये तो नहीं कहा था कि भाई मैं नहीं, मेरे साथ ही जिंदगी भर रहना पड़ेगा, या मेरा प्यार आपके साथ तभी तक है जब आप मेरे साथ मेरे सामने फ्लैश के अंदर रहोगे कि मैं आपको छू सकूं। क्योंकि वो तो ऐसे ही लगा कि फिर इंद्रियों का प्यार हो गया। तो हमारा प्यार जो भगवान के लिए है वो ऐसा नहीं है। और आगे जब हम देखेंगे वो यही कहेंगे कि भाई भगवान को हम कैसे प्यार करेंगे, भगवान को हम उस तरीके। और ये भागवतम में बहुत प्यारा है, बहुत गजब। जब भगवान कृष्ण वापस जाते हैं तो किस तरीके से भगवान कृष्ण को अलग अलग लोग किस तरीके से उनका आदर करते हैं। तो जैसे हमारे यहाँ पे है होली, होली का आया था, होली पे किसके साथ क्या रिश्ता है, उसको कैसे रंग लगाना है, वैसे करके। तो मोक्ष नहीं चाहिए,
मोक्ष क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि मोक्ष की इच्छा ही नहीं है। हाँ, मोक्ष बाय प्रोडक्ट है, वो आपको अपने आप ही मिल जाएगा। लेकिन मोक्ष के लिए अगर आप कुछ कर रहे हो तो फिर वो एक तरीके से कर्म कांड की तरह हो गया, कि आप उस चीज के लिए ये कर रहे हो, लेकिन उस चीज के लिए नहीं कर रहे हैं हम। भक्ति है, भक्ति कोई क्यों करता है? हम एक उस लेवल पे पहुंच जाते हैं कि भक्ति फिर होती है, वो नेचुरल हो जाती है आपसे, अनकॉन्शियस से आप कर रहे हो। जैसे कि आप अपने बच्चों से प्यार करते हो, उस टाइम आप करते वक्त ये नहीं सोच रहे कि ये बच्चा बड़ा होके मेरे लिए कुछ करेगा। अगर सोच रहे हो तो फिर वो गलत ही है ना? तो लोग कहेंगे कि भाई अब कलयुग के अंदर, जैसे ऋषि ने भी कहा कि ये तो इंग्लिश में अपना, इंग्लिश का फ्रेज इंडिया में मैंने सुना है काफी, वो होता है, फेमस है। अब पता नहीं है नहीं है, उस टाइम पे बहुत था, बट नेचुरल। ये बट नेचुरल मैंने कभी इंग्लिश लोगों से नहीं सुना। इंडियन लोग जो इंग्लिश बोलते हैं उनसे बड़ा सुना है बट नेचुरल, कि ये तो बट नेचुरल है, कि ये आएगी आएगी फीलिंग। लेकिन ये बट नेचुरल नहीं है, ये नेचुरल बिल्कुल नहीं है। कि अगर माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है तो वो ये सोचती है कि भाई अब बुढ़ापे में ये मेरा सहारा बनेगा, इसका मतलब वो उसमें वो सेल्फिश है। तो वो नहीं है हमारा। तो लेकिन इसका हम देखेंगे कि आगे क्या है, हमारा क्या पर्पस है, कि हमको भक्ति क्यों करनी है, या अगर यहाँ पे लिखा है कि मेरे को मुझे प्राप्त हो जाएगा, तो जो प्राप्त हो जाएगा वो क्या करेगा, फिर वो इंसान क्या करना शुरू कर देगा। और यही चैप्टर 4 में ही हमको मिलना पता लग जाएगा। कुछ ऐसा जो तात्पर्य में था, या वो हमने कल डिस्कस कर लिया सर? डिस्कस कर ही लिया था ब्रह्म ज्योति वगैरह सब कुछ, बट एक है श्वेतवस्त्र उपनिषद लिखा है, हाँ जी, हाँ जी। जिसमें जो श्री कृष्ण भगवान के रूप में को नहीं मानता वह अवश्य ही तमोगड़ी है। बट जब उपनिषद आए थे उसमें श्री कृष्ण का तो कोई वर्णन कर नहीं रखा, तो ऐसा क्यों लिखा है? जी नहीं, ऐसा, एक्चुअली ये बात बिल्कुल सही है कि भगवान कृष्ण का डायरेक्टली उसके अंदर कुछ नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि जो उपनिषद आए हैं उनका मेन मकसद डिफरेंट है, लेकिन फिर भी। भैया कृष्ण और उपनिषद में ब्राह्मण अलग बता रखे हैं, हाँ शिव जी अलग बता रखे हैं, जी विष्णु जी अलग बता रखे हैं, जी। नारायण अलग बता रखे हैं, सब अलग अलग बता रखे हैं, ब्राह्मण अलग है। और तो विष्णु, हाँ या तो जहाँ विष्णु लिख रहा है वहां पे विष्णु की जगह ब्राह्मण लिखना चाहिए था। हाँ। नहीं सबको अलग अलग वर्ड। हाँ नहीं, एक्चुअली वो जो है ना, जैसे भक्ति जो है, भक्ति रिलेशंस के अंदर आती है। भक्ति में भक्ति भाव आता है, रिलेशंस के बारे में बात होती है। लेकिन जो उपनिषद है ना, वो सारा फिलोसफिकल है। तो वहां पे किसी पर्सनालिटी की इतनी बात है ही नहीं। उपनिषदों में बहुत ही कम है, जो कि वो भी कुछ उपनिषद हैं। अदरवाइज उपनिषद जैसे आपको मालूम, आपने खुद कहा कि भाई उपनिषद भी ऐसे ही हैं कि जो डायरेक्ट कन्वर्सेशंस हैं, किसी ने किसी से क्वेश्चन पूछा और उसका जवाब दिया गया। तो उसके अंदर बहुत ही कम ऐसा है कि किसी पर्सन के लिए जवाब या प्रश्नोत्तर हुए हों। जो क्वेश्चंस हैं वो फिलोसफिकली हैं, और वो जो फिलॉसफी है वो धरती की है। उसमें बस यहीं तक है कि एज अ ह्यूमन आप अपने शरीर के साथ में कौन सा टॉप मोस्ट अचीव कर सकते हो, कौन सी स्टेट पे पहुंच सकते हो, कॉन्शियस स्टेट पे। तो वो जो है वो ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण है। तो इसलिए उसके परे उन्होंने वहां पे कुछ बात करी ही नहीं है। और वो हाईली फिलोसफिकल है और टॉप मोस्ट है, वो भी एक तरीके से देखा जाए। अगर हम वही अपने ह्यूमन मटेरियल वर्ल्ड की बात करें, तो उससे ज्यादा इंसान कहाँ पहुंच सकता है, अनटिल अनलेस इंसान उसके अंदर इमोशंस डाले, भाव डाले। और जब भाव आप डालोगे तो फिर कोई फिलोसफिकल नहीं होगा। अब भैया मेरा क्वेश्चन ये नहीं था, मेरा क्वेश्चन ये था, व्हाई ब्राह्मण वर्ड एंड विष्णु वर्ड इज सेपरेट इन द उपनिषद? सेपरेट का मतलब कैसे सेपरेट है? अलग लिख रखा है, अलग। विष्णु वर्ड अलग अलग लिख रखा है, ब्राह्मण वर्ड अलग लिख। नहीं, मैं समझा नहीं, अलग लिख रखा है का मतलब अलग अलग उपनिदेश? अलग अलग, दोनों अलग अलग चीज है। ब्राह्मण इज सेपरेट एंड विष्णु इज सेपरेट, शिव इज सेपरेट। ऐसे उपनिषद में अलग अलग वर्ड लिखे। ओके, वेल मेरे को ऐसा रेफरेंस तो कोई याद। मैं आपको फोटो खींच के भेजूंगा। अच्छा, ये बाद में बात करते हैं इसकी, अब हाँ यहीं पे रहते हैं। लेकिन, हाँ लेकिन अगर माने अगर ऐसा लिखा भी है कि ये अलग अलग हैं, तो अगर आप देखें तो ये अलग अलग हैं। जैसे कि हमने कहा ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों तत्व अलग अलग हैं, तीनों। ब्राह्मण द सुप्रीम कॉन्शियस इज ब्राह्मण, वहां पे विष्णु को उपनिषद में सुप्रीम कॉन्शियस नहीं कह रखा है, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजिंग था। आपसे अच्छा, पूछा, बट हम यहीं पे रहते हैं, ये वाली डिस्कशन बाद में करते हैं। हाँ ठीक है, आप बताइएगा। क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है कि भाई, हाँ ठीक है, इसका हम करते हैं। लेकिन अगर अलग अलग लिखा है तो वो भी बात सही है कि अलग है ही वो,
है ना। तो चलिए फिर हम 10th पे चलते हैं। 10th के अंदर क्या है? हाँ, अब यहाँ 10th में हम शुरू कर रहे हैं कि भाई क्या होगा जो मुझे प्राप्त कर लेगा। आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त होकर, मुझ में पूर्णतः तन्मय होकर, मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। अब अगर हम यहाँ पे देखें कि हाँ, मत भावम, मेरे प्रति दिव्य प्रेम को, मत भावम भावना। अब अगेन भावना है, तो जो ब्राह्मण है उसके प्रति कोई भावना नहीं है, वो एक स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है ना। जैसे कोई बुद्धा बन गया तो वो बुद्धा का अपने बोधि के प्रति कोई भावना, कोई प्रेम नहीं है, हो ही नहीं सकता। क्योंकि बाय डेफिनेशन कोई अगर बुद्ध बना है तो उसका मतलब ये है कि वो एक स्थित प्रज्ञ से सबको देख रहा है, उसके अंदर प्रेम की कोई भावना आ ही नहीं सकती। अगर प्रेम की भावना आएगी तो वो दूसरों के लिए आएगी, और दूसरों के लिए भी क्यों आएगी? दूसरों के लिए, जैसे हमने कहा, जैसे डिवोटीज को सिर्फ एक ही चीज का आता है कि दूसरे कैसे अपने उनके पापों से दूर हो जाए, ऐसे करके। लेकिन अदरवाइज अपने अपने लिए नहीं। तो अगेन यहाँ पे जो चीज़ें बता रखी हैं, जैसे आपने कहा अविनाश, जैसे आप बता रहे थे कि भाई माने एक साधक है, जैसे मेरे आपने एग्जांपल दिया, किसी का भी ले सकते हैं कि कोई चिड़िया का तरफ देख रहा है, कोई चिड़िया की आँख को देख रहा है, कोई वहाँ धाम में पहुँचना चाहता है, कोई भगवान में पहुँचना चाहता है, या कोई भगवान में मिलना चाहता है। हम ये कह रहे हैं कि कहीं पे भी पहुँचो, ये जो यहाँ पे चीज़ें दे रखी हैं वो मिलनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये लिखा है कि ये चीज़ें मिलेंगी। आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त होना चाहिए। अगर वो मुक्त हो रहा है कोई भगवान अपने, मानो गणेश जी की पूजा करके, तो इस वजह से आप उसको रोको नहीं, कोई ज़रूरत ही नहीं है रोकने की, क्योंकि वो उसको उसके थ्रू मिल रहा है। जैसे कि कोई स्टूडेंट है, वो भाई एक टीचर की नहीं समझ पा रहा, लेकिन वो प्राइवेट ट्यूशन पढ़ता है, वो प्राइवेट ट्यूशन से मैथ्स या साइंस बहुत अच्छे से समझ पा रहा है। तो आप क्या करोगे? आप उसको मना करोगे? आपको नहीं भाई, हो सकता है जो क्लास का टीचर है वो उससे अच्छा हो, या हो सकता है ट्यूशन का टीचर ज़्यादा अच्छा हो, लेकिन किसी को क्लास के टीचर से समझ में आता है। क्योंकि हर इंसान का अपना कल्चर, अपना बैकग्राउंड, अपना हम कहते हैं हैवी बैगेज है, जो उसके पुराने कर्म के हिसाब से उसने अपनी मेंटालिटी बना रखी है। तो इसलिए आप किसी को रोकोगे नहीं। वो जो कर रहा है, अगेन ये इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आपके सामने कोई चोरी चकारी कर रहा है तो आप उसको एक्सेप्ट करोगे, नहीं। लेकिन इस पर्पज से कहते हैं कि अगर कोई 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 काम कर रहा है तो आप ये नहीं कह सकते कि आप ही का तरीका सही है और वो गलत है, नहीं। तो ये क्वालिटीज आनी चाहिए। अगर कोई मैथ्स पढ़ रहा है तो मैथ्स उसको समझ में आनी चाहिए, चाहे वो टीचर से समझ में आ रहे हो, प्राइवेट ट्यूटर से समझ में आ रही हो, या अपने किसी फ्रेंड से ही समझ में आ रही हो। आसक्ति, भय और क्रोध, तो ये हटनी नहीं है चीजें। बोलना था इसमें एक्चुअली द थिंग इज कि जैसे चाहे मतलब ड्रामा इलेक्शन या किसी की बात हो रही है, जी। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जो मतलब भक्ति मार्ग है वो इजी है, इसलिए बोला है कि उसमें आप करोगे तो आगे हो जाओगे। और जो ब्राह्मण जो मतलब रिलेशन है हाँ वो जी। डिफिकल्ट है, वो करना इजी नहीं है, इसलिए उस मार्ग को छोड़ दिया गया है। जी। ये जो भक्ति मार्ग तो ऐसे इसी हो गया। कब आप डिटैच हो गए, कब आप भय मुक्त हो गए फियर से, कब आपको गुस्सा नहीं आ रहा, क्रोध। नहीं आप जो कहते हैं इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है, ये जो नहीं लिखा है आप कह रहे हो इजी है ब्राह्मण भक्ति मार्ग। जी। नहीं। अपनी वर्डिंग को थोड़ा वो कर दिया, थोड़ा क्या कहते हैं इंग्लिश में तो कम आती है, बट हाँ। उसी को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया आपने अपनी वर्डिंग हाँ। को, जो पहले आपने हफ्ते पहले बोली। जी 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 जी, नहीं मैं, अच्छा मैं भाई की तरफ से बोलता हूँ। आई थिंक उन्होंने जो पहली चीज़ बोली थी कि वो मुश्किल है, तो वो बात सही है कि वो मुश्किल है, सबके लिए इजी नहीं है। लेकिन अभी जो बोल रहे हैं वो जो मुश्किल है वो फिर भी रिलेटिवली आसान है, अगर हम उसको ज्ञान के मार्ग से कंपेयर करते हैं। कैसे? अगर जो ज्ञानी है उसको जो काम बहुत मेडिटेशन करके, बहुत ज़्यादा हाईली, उपनिषद जैसी जो चीज़ें हैं वो सबके समझ में आने वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे मांडू के उपनिषद के बारे में हमने कहा, मानो 10 वर्सेज हैं, A4 के एक साइड के पेज के ऊपर मार्कंडे पुराण, सॉरी मार्कंडे पुराण नहीं, अपना मार्कंडे पुराण नहीं, कौन सा है वो, मांडुक्य की है, मांडुक्य के ये उपनिषद। उपनिषद 12 वर्सेस एज इन दैट। जी। A4 के A साइज पेज के ऊपर एक, एक पेज पे सारी आ जाएंगी, हाँ जी सही। हाँ, उससे आप जितनी नॉलेज आपको चाहिए आप उससे मिल सकती है आपको।
लेकिन अब उसको समझने के लिए आप अपनी लाइफ भर लगा दोगे, राइट। और उसके अंदर आपको स्टेजेस अपनी चेक करनी है, आपको ग्रेजुअल प्रोग्रेशन चेक करना है, आपके अंदर इंप्रूवमेंट हो रही है नहीं हो रही है, और वो कैसे होगी, कैसे चेक करोगे, उसकी डेफिनेशंस कहाँ मिलेंगी। लेकिन जैसे कि आप भक्ति मार्ग के अंदर आओगे तो क्या होगा आपको, कि भक्ति मार्ग में आप डिवोशनल सर्विस में लगोगे, और उसके अंदर अगेन वो इजी नहीं है, लेकिन उसके कंपैरिजनली बहुत इजी है। क्यों? क्योंकि भक्ति मार्ग में जो आपके साथ में भक्त होंगे, और खैर जैसे एक बात करी कि 9 फॉर्म्स ऑफ डिवोशनल सर्विस हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोई एक है, 9 डिफरेंट तरीके की हैं एक्चुअली और भी। लेकिन भागवतम के अंदर प्रहलाद महाराज ने अपने दोस्तों को जो 9 तरीके बताए थे, वो एक तरीके से स्टैंडर्ड मानते हैं अक्सर जितने भी आचार्य हैं, सिर्फ इसी मठ के नहीं, बाकी भी आचार्य उसको मेन मानते हैं भागवतम के अंदर, कि कुछ बुक, और वो काफी सिंपल है। मतलब पहला ये है कि श्रवण कीर्तनम, कि आप सुनोगे किसी से भी, तो वो एक चीज हो गई, ठीक। तो इस वजह से भक्ति मार्ग को कहते हैं कि वो इजी है ज्ञान मार्ग के कंपैरिजन, क्योंकि ज्ञान मार्ग में आपको बहुत आइसोलेशन के अंदर जहां जाके आप मेडिटेशन वगैरह करोगे, हाँ आपको हो सकता है मिल जाए, लेकिन वही है कि उसके लिए आपको बड़ा अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना पड़ेगा, टाइम को निकालना पड़ेगा। भक्ति मार्ग में आपको अलग से टाइम निकालने की जरूरत नहीं है। वेल निकल जाए तो अच्छा है, लेकिन क्या है, जो काम आप कर रहे हो उसके अंदर ही अंदर उसके साथ साथ कर सकते हो। जैसे मानो आपको एक भगवान के लिए, हाँ जी भाई। मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ बीच में। जी जी जी। क्या ये भी कह सकते हैं कि जैसे मतलब भक्ति मार्ग है वो एसोसिएशन के साथ और उसके हाँ मतलब उसके जो जो बिना है उसके बिना भी हम कर सकते हैं। और जो बिल्कुल। ज्ञान मार्ग और जो बाकी जो ब्राह्मण मार्ग है वो आपको अकेले ही करना है, उसमें हाँ कोई आपके साथ नहीं। क्या ये एक रीजन इसको भी कहा जा सकता है? कहा जा सकता है, लेकिन जैसे भक्ति मार्ग में भी आपके साथी हो सकते हैं, में भी साथी हो सकते हैं, लेकिन हाँ ज्ञान मार्ग जो है वो बहुत अकेला है। क्योंकि उस ज्ञान मार्ग में सबसे बड़ी चीज क्या है, हम कहते हैं कि हमारे उपनिषदों के वेदांत हैं, और वेदांत के अंदर से भी महावाक्य हैं। महावाक्य मतलब वो 5-6 वाक्य हैं, उसके अंदर सब कुछ निपट जाता है, जिसके अंदर से एक आता है अहम ब्रह्मस्मि, उसके अंदर एक आता है ब्रह्म जिज्ञासा, कि आपके अंदर जिज्ञासा है और आप इंक्वायरी करोगे। आप किसी से पूछ लो, वो पता है क्या कहेंगे, कहेंगे ये तो आपकी अपनी इंक्वायरी है ना, आप करो, आप करो। भक्तों से अगर आप बात करोगे ना, वो कहेंगे आओ हम लगाएं आपको, आओ हमारे साथ। लेकिन अगर आप ज्ञानियों से बात करोगे तो वो यही कहेंगे कि भाई ये तो आपकी इंक्वायरी है। मेरे को पर्सनली 2-3 डिफरेंट लोगों ने बोला ऐसे, कि जब मैंने उनसे बात करी, कहते इसमें तो आपको काम करना है ना। जैसे अपने अविनाश ने भी बोला कि भैया उनका किसी का वो हट गया इंद्रियों से, आपका नहीं हटा। जब आपका इंद्रियों पे कंट्रोल हो जाएगा, आप भी उनकी तरह सोचने लगोगे। तो वो ऐसे है, वो सारा ओनस, सारा एसेंस, सारा वो जवाबदारी आपके ऊपर आ जाती है। भक्ति मार्ग में ऐसा नहीं है। भक्ति मार्ग में वो कहते हैं कि भाई हम आपको लेके चलेंगे साथ में, कि हम आपका हाथ पकड़ के रखेंगे ऐसे करके। और दूसरी चीज, जैसे बच्चों के लिए बात होती है, अब बच्चों को आप ज्ञान मार्ग में कैसे इन्वॉल्व करोगे। अब यहाँ पे बच्चों को भक्ति मार्ग में हम इन्वॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आ रहे हैं, स्लाइस भी बना रहे हैं, कीर्तन भी कर रहे हैं छोटे छोटे बच्चे, और वहां पे कहानियां भी कर रहे हैं, भगवान की भक्ति भी कर रहे हैं, भगवान के बारे में बातें कर रहे हैं। तो वो इस वजह से इंगेज करना इजी है, रादर देन कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। अब इसी वजह से काफी सारे हैं जो बुद्धिस्ट हैं, वो नॉन वेजिटेरियन है, एल्कोहलिक है, लेकिन वो कहते हैं कि इसका निर्वाण से कोई लेना देना नहीं है। अब अगर उनके साथ में आप करो तो भाई बात तो सही है, हाँ सही है, लॉजिकल वे के अंदर अगर आप डिस्कस करो, क्योंकि वो तो सिर्फ बुद्धिज्म के बारे में सोच रहे हैं, वो वैदिक उसको में तो जा ही नहीं रहे हैं। तो इस कंपैरिजन को अगर आप करोगे तो हाँ, अपना भक्ति मार्ग इजी है उसके कंपैरिजन में। लेकिन जैसे बात हुई कि इतना भी इजी नहीं है कि भाई आज रात को हम सब समझ के सो गए और सुबह उठेंगे और सारे के सारे हमारे विकार निकल जाएंगे, आसक्तियां दूर हो जाएंगी। लेकिन हाँ ये है कि ग्रेजुअल प्रोसेस है, धीरे 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 डेफिनेटली फर्क पड़ता है, और उसके कंपैरिजन जल्दी फर्क पड़ता है। एक और चीज, यहाँ पे अगर ज्ञान मार्ग में चलेंगे, ब्रह्मन रियलाइजेशन के आप ऊपर नहीं जा सकते। कब जा सकते हैं? तब जा सकते हैं जब हो गया ब्रह्मन रियलाइजेशन, और उसके बाद आपको एक डिसीजन लेना पड़ता है। ये कुछ वर्सेस के अंदर है कि वहां पे जाके ब्रह्मन रियलाइजेशन के बाद क्या होगा, इंसान डिसीजन लेगा कि अब मुझे भक्ति करनी है कि नहीं करनी है। अगर तो उसने भक्ति करने का निर्णय किया, तब वो आगे बढ़ सकता है। आगे बढ़ने का क्या मतलब है? आगे बढ़ने का मेन मतलब ये है कि उसने जो भी
अब यहीं पे जो चीजें लिखी हैं, जो भी एट्रीब्यूट्स उसने गेन किए हैं, जो भी शक्तियां शक्तियां इन सेंस की जो भी आसक्ति, भय या क्रोध के ऊपर उसने कंट्रोल किया, वो बना रहेगा। और कहीं वहां पे उसने कहा नहीं, ये भक्ति मेरे लिए नहीं है और मैं ज्ञानी बना रहूंगा, तो धीरे धीरे उसके अंदर घमंड आने की लाइक्लीहुड है। ऐसा नहीं है कि भक्ति को मना कर दिया या पोस्टपोन कर दिया तो एकदम से विकार आ जाएंगे, नहीं। लेकिन ज्ञानी को घमंड हो सकता है, और इसका हमारे ग्रंथों में बहुत एग्जाम्पल है। जैसे मैंने कहा, एक सौरभ मुनि है, सौरभ मुनि करके, तो उनका एग्जाम्पल आता है, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो लोग जिन लोगों का पतन हुआ है। तो हम देख। भैया आपने बहुत अच्छा बोला, बट जोगी सर का जो एग्जैक्ट क्वेश्चन था ना, आपने उसका आंसर नहीं दिया। हाँ जी, सॉरी। उनका क्वेश्चन था कि एसोसिएशन, उन्होंने कहा भक्ति करने में आसानी है, एसोसिएशन के साथ बहुत भक्ति हो जाती है, इसलिए वो आसान फील्ड है क्योंकि एसोसिएशन होती है। डेफिनेटली। उनका क्वेश्चन ये था मेरे ख्याल से। हाँ, नहीं बिल्कुल, उसके बारे में मैंने हाँ हल्का, हाँ ऐसा नहीं है कि ज्ञानियों की एसोसिएशन नहीं है, हाँ नहीं लेकिन मतलब उसका वो एग्जाम्पल दिया ना कि जैसे हम मतलब बच्चों को एंगेज कर सकते हैं। हाँ अब बिल्कुल, उनको तो हाँ हम मतलब ब्रह्मास्त्र क्या समझाएंगे। नहीं समझा वो तो सकते मैंने। शायद 20-25 साल तक भी समझ ना पाए या उसके बाद भी समझना भी चाहिए तो भाई, हाँ भक्ति करा सकते हो उनसे। हाँ, मैंने मेरे यहाँ पे बहुत अच्छे मित्र हैं, उन्होंने बहुत अच्छी पढ़ाई करी है। शंकराचार्य जी उनके लिए बहुत गजब की वो रखते हैं, मतलब कि आप उन्हें कुछ कह दो शंकराचार्य जी को तो वो लड़ने मरने पे तैयार हो जाएं। और बहुत अच्छे, बहुत पढ़े लिखे, यहाँ यूके के पीएचडी हैं वो, और यहीं पे यूके में ही काम कर रहे हैं रिसर्च सेंटर में। तो मैंने उनको कहा फिर बच्चों को, अब उनकी एक छोटी सी बच्ची है, अपनी शिवानी की उम्र की है, शिवानी से 1 साल छोटी हैं, तो मैंने कहा अच्छा उनको आप कैसे इसके बारे में बताओगे? तो कहते हैं वो तो सीखेंगे अपने आप धीरे धीरे ही, वो तो उनका अपना रास्ता है। तो जैसे मैंने कहा, जब मैंने उनसे कहा अच्छा मैं करना चाहूँ, तो कहते हैं आपका रास्ता है। मैंने कहा चलो मेरा रास्ता आपने कहा, मैं तो चलो फिर भी पढ़ लूँ या मेडिटेशन कर लूँ। अब आप वो बच्चे को कह रहे हो कि वो उसका रास्ता है, तो वो कब उस रास्ते को समझना शुरू करेंगे, जब आप ही अपनी लैंग्वेज के अंदर कह रहे हो कि ये कंफ्यूजिंग है या बड़ा टाइम लगेगा? कहते हैं वो जब मेरी उम्र में पहुंचेंगे तब शुरुआत करेंगे। तो उसके अंदर है बिल्कुल कि उसके अंदर बहुत मुश्किल है एसोसिएशन, लेकिन हाँ फिर भी काफी लोग करते हैं। जैसे बुद्धिस्ट के अंदर ग्रुप मेडिटेशन होती है, विपश्यना में ग्रुप मेडिटेशन होती है। भैया मैं आंसर दूंगा दोनों क्वेश्चन होगा, यहाँ बिल्कुल मैं बता। थोड़ा एग्री हाँ, नहीं डिसएग्री नहीं, हूँ। पहली चीज है कि बता। उसका रास्ता, इसका आंसर है बिलीफ। बच्चों को बताना पड़ेगा ये है, इसको पाने के लिए अब अपना कर्म करो, बिलीव रख के यहाँ तक पहुंचो इस लेवल तक। दूसरी बात योगी सर का आंसर दूंगा कि भक्ति आसान है कि ग्रुप मिल जाते हैं, सारे के सारे ग्रुप एसोसिएशन मिल जाती है तो भक्ति हो जाती है। योगी सर, भक्ति ना हमने अकेले ही करनी है। जैसे अहम ब्रह्मास्मि का मार्ग अकेले है, वैसे भक्ति का मार्ग भी अकेले है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं जाऊंगा इस कॉल में बैठूंगा 100 बंदे आएंगे और भक्ति हो जाएगी, तो आप गलत सोच रहे हो। ये आलस्य है कि 100 बंदे नहीं आएंगे और आप भक्ति करने ही नहीं वाले। जब आप डेथ बेड पे बैठे होगे, कभी हॉस्पिटल में होगे, बीमार होगे, मरने वाले होगे, तो आपके लिए वो 100 लोग एसोसिएशन नहीं आनी है हॉस्पिटल में हरे राम हरे कृष्णा। अकेले ही भक्ति करनी है। जब तक आप ये सोच नहीं समझोगे ना, हमने लाइफ अकेले ही गुजारनी है, तब तक आप जिंदगी में कभी सक्सीड नहीं कर सकते। अकेले डेथ बेड पे बैठ के आपने राम 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 कृष्ण कृष्ण खुद ही बोलना है। मामी। इस्कॉन वाले नहीं आएंगे, अविनाश नहीं आएगा, वरुण नहीं आएगा। अभिनव। तो मैं दोनों क्वेश्चन जो अब यहाँ पे डिस्कशन हुए, मैं दोनों क्वेश्चन से डिसएग्री करता जी, ठीक है अविनाश, हम इसको ध्यान रखेंगे, क्योंकि आगे आएगा कि भक्ति के अंदर जो दूसरे भक्त होते हैं वो क्या कर सकते हैं, मतलब कि एसोसिएशन से क्या फायदा होता है, वो आएगा। ठीक है। तो हूँ। दैट इज इनिशियल फेज। आपके अंदर जब वो भाव आ जाए, प्रेम आ जाए, देन यू आर टू, यू डोंट हैव टू वेट कि मैं आ जाऊंगा हो जाऊंगा। हाँ जैसे मैं आपके उस वाले पार्ट से भी वो खुश नहीं हूँ जो आपने बोला था हम वहां पे चले जाएंगे, कहाँ पे, वृंदावन में चले जाएंगे और वहां पे जाके 50 लाख हर महीने खर्च करेंगे और हाँ रह लेंगे। हाँ 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 तो हाँ। मतलब कि आपके अंदर कामना है कि हम वृंदावन जाए। जी। अगर आप कह रहे मोक्ष की कामना गलत है तो वृंदावन की कामना भी गलत है। आप जहाँ हो वहीं भक्ति करो। हाँ वृंदावन चले जाओ तो वृंदावन में कर लो, हरिद्वार चले जाओ तो हरिद्वार में कर लो, हाँ, रामेश्वर में चले जाओ रामेश्वर में। हम जहाँ रहेंगे हम वहाँ भक्ति करेंगे। बिल्कुल। एक प्रॉपर लोकेशन ही ढूंढनी कि हमने यही वृंदावन जाके ही करना है। हाँ, नहीं आपकी तो बात मैं भैया सही काफी है। सारी चीजों से ना मैं थोड़ा डिसएग्री होता हूँ, बट मैं क्या हाँ बोलूँ, मेरी हाँ, मेरी नहीं 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 थिंकिंग नहीं नहीं लेवल थोड़ा। नहीं, वो शायद हो सकता है मैंने गलत कहा हो,
मैंने ये नहीं कहा, मैं ये कह रहा था कि मेरे साथ में एक थे, वो उन्होंने मेरे को बताया था, क्योंकि हम लोग एक ही जगह रहते थे, एक ही फ्लैट में रहते थे जब मैं मस्कट गया था। तो उन्होंने मेरे को बताया था सारा कि वो मूव हो रहे थे वहां से। तो मैंने कहा भाई कहाँ मूव हो रहे हो आप? तो उन्होंने कहा कि वो मायापुर मूव हो रहे हैं। तो वो जो 50,000 का बताया था उन्होंने, मायापुर कोलकाता के पास में जो जगह है जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु जी हुए थे, वहाँ पे इस्कॉन का बहुत बड़ा यूनिट है, जहाँ पे मैंने बताया 3 बड़े बड़े इंटरनेशनल स्कूल्स हैं, और काफ़ी नॉन मतलब नॉन एन आर आईज तो इंडियंस ही हो गए, फॉरनर्स रहते हैं वहाँ पे, बहुत सारे हैं। और तो वो लोग वहाँ पे जाके रहे हैं। लेकिन नहीं, इसका ये, और एक फ्रांस की माता जी हैं जो मेरे को मिली थी, फ्रांस में मिली थी, वो वहाँ पर आई हुई, तो कह रही है मैं तो यहाँ पे बस आई हूँ वीज़ा रिन्यू कराने, लेकिन मैं इंडिया में ही रहती हूँ, वृंदावन में रहती हूँ। तो वो उन्होंने कहा था कि वो वृंदावन में रहती हैं। और इसमें रहता यही है कि भाई कोशिश ये होती है धीरे धीरे। पहली चीज जो आपने कही वो बिल्कुल सही कही, कि आप कहीं पर भी हैं तो वहां पे आप भक्ति कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। बस इसके अंदर फर्क ये है कि जैसे आप अगर अपने घर के अंदर हैं और भक्ति करना चाहें तो थोड़ा इजी है, अगर आप ऑफिस के अंदर हैं और भक्ति करना चाहें, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन इजी कहाँ है? इजी आपका ऑफिस में है। क्यों? क्योंकि कर्म जो है, उई, कर्म जो है वो आपके वहां के वहां पे आपका ऑफिस के अंदर आपका पर्पस डिफरेंट है। ऐसे ही है कि भाई कोई इंसान जैसे लंदन में रह रहा हो या वृंदावन में रह रहा हो, लंदन में हो सकती है, दिल्ली में हो सकती है, हो सकती है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये सिटीज हैं। लेकिन जो वृंदावन जैसी जगह है वहां पे एक कॉन्ड्यूसिव इन्वायरमेंट है, एक इन्वायरमेंट ऐसा है कि करने में मदद मिलती है, लेकिन एनवायरमेंट मन में है, सब मन में है। सुख मन में है। दुख, जीत हार, भय निर्भय, लाभ हानि। भक्ति लंदन में नहीं हो सकती, यहाँ ये सब मन में है। इस मन पे ही तो विजय पानी है। हाँ या तो भैया नहीं, आप भी अगेन, समझ रहे हैं, मैं हाँ भगवत गीता समझ, हम दोनों नहीं से नहीं एक बंदा गलत है, सच हाँ बता रहा नहीं, मैं आपको बताऊं, दोनों में से कोई गलत नहीं है। सिर्फ अंडरस्टैंडिंग ये है, मैं ये कह रहा हूं दोनों जगह हो सकती है। आपने कहा मन में है, ठीक है, हाँ। जिस इंसान ने ब्राह्मण रियलाइज कर लिया है, जिसका मन पूरी तरीके से कंट्रोल है, उसके लिए लंदन और वृंदावन एक ही बात है, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। लेकिन जितने लोग जो मूव हो रहे हैं, ठीक, वो हैं जो उस स्टेट पे पहुंचे नहीं है। हाँ, अगर आप उस स्टेट पे पहुंच गए हो कि आपके सामने आपकी बच्ची को कोई थप्पड़ मारे, या पड़ोस की बच्ची को थप्पड़ मारे, या घर का कोई घर वाला मर जाए, और आप कहो कि नहीं ये तो सब सही है भाई, इसमें रोने की कोई बात नहीं है, अगर आप उस स्टेज पे पहुंच गए हो, ठीक, तो फिर आपकी बात सही है। अगर अब मन आपका कंट्रोल हो चुका है, तब आपके लिए वृंदावन, दिल्ली, लंदन एक ही बात है। लेकिन ये जितने भी लोग पहुंचे हैं, ये अपने आप को वहां पर मानते नहीं हैं। ये मानते हैं कि हम अगर वृंदावन जैसी जगह पे रहेंगे तो मन हमें कंट्रोल करने पे इजी रहेगा। तो आप जो कह रहे हो वो भी सही हूँ। ओके, है विल ना? विल गो फॉर दैट, गो फॉर जी। दैट। तो इसमें बहुत स्लाइट वेरिएशंस हैं, लेकिन इसलिए वो जो हम अक्सर काउंटर करते हैं ना कि नहीं, ये ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट अक्सर नहीं होता, अक्सर ग्रे ही होता है। तो जो आप कह रहे हो वो भी सही है, अगर कोई उस लेवल पे पहुंच गया कोई फर्क नहीं है, लेकिन जो मैं कह यार आगे चलो, मैं तो समझ गया, सब सही है। सब सही है। धीरे धीरे ये ना, ये भी ये भी एक धीरे वर्ड्स धीरे आएगा। अज्ञान, आप समझ रहे हो मेरा माइंड ना इस टाइम बिल्कुल, आप जो एक वर्ड बोल रहे हो ना, उस एक एक वर्ड पे मेरा माइंड है कॉन्शियसली। कॉन्शियसनेस, बिल्कुल बिल्कुल। सब दुनिया में जो हो रहा है ना, हाँ जो जो अल्लाह की पूजा कर रहा है वो भी सही है, जो बुद्धा की कर रहा है वो भी सही है, गुरुद्वारा की कर रहा है वो भी सही है, जो माता की, सब सही, सब सही, जो हो रहा है सब सही है भैया। मुझे सब बिल्कुल। समझ में आना शुरू हो गया हाँ धीरे धीरे। जी, मैं वही कहूंगा, भगवत गीता में जैसे उन्होंने लिखा, भगवान ने जो मुझे पा लेता है, अगर ये जो एट्रीब्यूट्स हैं, ये जैसे हमने बात करी अभी जो पीछे आई, आसक्ति, भय और क्रोध, अगर ये तीनों चीजें किसी मुसलमान के अंदर भी उसने कंट्रोल कर ली हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो हम कहेंगे गॉट इट। ब्राह्मण रियलाइजेशन ऐसा नहीं है कि कोई हिंदुओं की या कोई वैदिक जो लोग फॉलो कर रहे हैं उनकी कोई मोनोपोली है। जैसे योगा है, योगा उसको फायदा पहुंचाएगा जो करेगा, राइट? ऐसे ही हर इंसान को फायदा होगा जो उन चीजों को अचीव कर लेगा, और रास्ते अलग अलग हैं। चाहे आप भगवान कृष्ण का नाम ले दो या आप अल्लाह का नाम ले लो, लेकिन ये फर्क आना चाहिए, ये रिजल्ट्स दिखने चाहिए, है ना? चलिए, हम 4.11 पे चलते हैं। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं,
उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करते हैं। हाँ देखें, आपने एक बार कहा था भैया ये कहाँ लिखा है कि भाई सारे रास्ते मेरी तरफ आते हैं। तो मैंने कहा ऐसा कहीं नहीं लिखा कि सारे रास्ते मेरी तरफ आते हैं। ठीक, जैसे लोग अक्सर ऐसा करते हैं, नहीं कर्म ही हमारी पूजा है, ये भी वही है, ये भी कर रहे हैं तो भगवान की पूजा है, ये भी भगवान की पूजा है, ऐसे भी है वैसे भी है। जैसे आपने मन की बात करी कि मन है तो सब सही है। काफी लोग ऐसे हैं जिनको आप कहो भाई मंदिर चलो, वो मंदिर नहीं जाएंगे। ठीक, अभी जैसे कितने सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं, घर में बैठे, आप उनसे पूछो क्या कर रहे हो, तो कुछ नहीं कर रहे। कोई ऐसे नहीं है कि कोई वो बुक पढ़ रहे हो या कोई अपने स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के ऊपर, पार्थ के ऊपर, रियलाइजेशन के ऊपर कोई भी चीज कर रहे हो। नहीं, अगर आप उनसे कहो कि भाई चलो अपना मंदिर चलें, तो वो कहेंगे अजी भगवान तो मन में मंदिर तो भैया मैं भी कभी नहीं गया। नहीं। दुबई में रहता हूँ, कोई मंदिर में कभी नहीं गया। इसका मतलब मैं गलत हूँ? मेरे को करेक्ट करो। मैं आपको काउंटर नहीं कर रहा, मुझे हाँ, मुझे बताओ नहीं कि एम आई रॉन्ग? नहीं, मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा। उससे पहले मैंने क्या कहा, मैंने कहा ये लोग कुछ नहीं कर रहे, आप घर पे बैठे हुए भगवत गीता पढ़ रहे हो, राइट। आप अपने घर के अंदर साधना कर रहे हो, आप मंदिर मत जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो उन लोगों का कह रहा हूं जो ये काम नहीं कर रहे, घर पे कोई स्पिरिचुअल प्रोग्रेस नहीं कर रहे, और फिर अगर आप उनको कहो कि मंदिर जाना है तो वो ये रीजन देते हैं। ऐसे बहुत सारे रीजन आते हैं, मजे मजे के रीजन मिलते हैं कि भाई घर पर ही, मतलब भगवान वहां पे भी भगवान है, घर में भी भगवान है, हर जगह भगवान है, जहां मन लग जाए वहां भगवान है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ये वही वाली बात है कि भाई मैं बच्चे को अपने घर पे भी पढ़ा सकता हूँ। ठीक, जो मतलब मैं इंजीनियर हूँ, ठीक, मेरे बच्चे को जो स्कूल में पढ़ाते हैं वो मेरे से कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन फिर भी वो मुझसे ज़्यादा अच्छा पढ़ा देंगे। क्यों? इसलिए नहीं क्योंकि वो टीचर हैं, इसलिए क्योंकि वहाँ पे जैसे वर्ड यूज़ किया, कंड्यूसिव इन्वायरमेंट है। स्कूल के अंदर जब बच्चा जाएगा तो वहाँ पे उसे मालूम है उसे बिहेव करना है, मालूम है उसे बैठना है। ऐसे जब मंदिर जाएगा तो आप देखें, कोशिश होगी, वो बात अलग है, लोग मंदिर में भी पिकनिक बनाने जाते हैं, वो भी कोई जो नहीं जाते उनसे मैं कहूँगा बेटर है, क्योंकि वो जाते हैं। काफ़ी लोग भी ऐसे मिले हैं जो कि किसी बहाने से मंदिर आते थे और धीरे 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 फिर वो भक्ति में लग गए। जैसे पहले गए तो 1% भक्ति करी और 99% मस्ती करी, अपना गप्पे मारे और घूम फिर के आ गए। फिर धीरे धीरे वो 1% हो सकता है बढ़ जाए, हो सकता है। और घर पर बैठे बैठे, घर पे बैठे हुए अगर कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है। जैसे हम लोग घर पर ही हैं, मतलब 2-3 महीने हो गए, मार्च में से बंद हो गया था जाना, लेकिन फिर भी घर के अंदर सारी चीज़ें चल रही हैं, तो कोई डिफरेंस नहीं है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि जो लोग नहीं जा रहे। हाँ, जो लोग नहीं जा रहे और रीज़न दे रहे हैं उनके लिए कह सकते हैं। तो खैर इसके अंदर एक वर्ड आता है संस्कृत का, मम मनुष्य पार्थ सर्वथा, सारे मनुष्य प्रपदंते, शरण में आते हैं, जो मेरी शरण में आते हैं। ठीक है, तो इसमें ये कहते हैं कि भाई जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। ये इनडायरेक्टली, अभी आगे और डायरेक्टली आएगा कि अगर कोई भगवान से पूजा करके ये कहता है कि भाई भगवान मुझको नई गाड़ी चाहिए, भगवान मुझको नया बंगला चाहिए, भगवान मेरे को नई जॉब चाहिए, तो वो मांगी है तो भगवान वो दे देते हैं, राइट। क्योंकि जिस भावना से आपने पूजा करी थी वो चीज़ देते, तो इसके अंदर भावना आती है। कई बार ऐसा होता है लोग बाहर से अलग होते हैं, अंदर कुछ और चल रहा होता है, तो जो अंदर की भावना होती है उसके अकॉर्डिंगली रिजल्ट मिलता है। हम कई बार लोग कहते हैं यार देखो वो तो 16 सोमवार रखता था, कुछ नहीं हुआ उसका। हमें नहीं मालूम उसकी भावना क्या थी, राइट। वो 16 सोमवार वाकई अपने लिए जाता था या कोई पड़ोस में लड़की थी उसकी वजह से जाता था 16 सोमवार। तो भावना है जिसके अकॉर्डिंगली भगवान रिजल्ट देंगे। तो हम किसी को जज कर नहीं सकते इस तरीके से। और वैसे भी वैष्णव होंगे, डिवोटी होंगे, तो संघ के अंदर कोई कभी किसी को जज नहीं करेगा कभी भी। अगर वो सही डिवोटी है, कोई एक डिवोटी दूसरे डिवोटी के प्रति कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि शास्त्रों में उसके खिलाफ कहते हैं एक डिवोटी जो सबसे बड़ा अपराध कर सकता है उसको नाम दे रखा है नाम अपराध। नाम अपराध होता है भगवान के नाम के खिलाफ कुछ कहना, या फिर भगवान के जो डिवोटीज हैं उनके खिलाफ कुछ कहना। और एक कोई है नॉन डिवोटी और एक है डिवोटी। नॉन डिवोटी अगर डिवोटी के खिलाफ कहता है कुछ तो फिर भी एक बार को माफ है, क्योंकि वो जो कह रहा है वो नॉन डिवोटी है। नॉन डिवोटी मतलब जैसे बच्चा है, वो मालूम ही नहीं बेचारे को, पागल है, स्टेबल नहीं है उसका माइंड। लेकिन एक डिवोटी है और फिर वो डिवोटी की निंदा करता है तो उसको मालूम है कि क्या
जैसे कोई कॉन्शियस बीइंग, कोई एडल्ट अगर गलती करता है तो उसको सजा मिलेगी, कोई बच्चा गलती करता है तो उसे एक बार माफ कर देंगे। तो यहाँ पे भावनाओं की बात हुई है, तो इसे हम आगे बार बार देखेंगे कि भगवान कहते हैं कि भाई मैं तो आपको बता रहा हूँ कि ये मिलेगा, लेकिन आपकी भावनाएं भी तो वैसी होनी चाहिए। अगर आप मेरे से मोक्ष मांगोगे तो फिर मोक्ष मिलेगा आपको, लेकिन फिर मोक्ष का मतलब ये है कि आपका दोबारा जन्म मनुष्य का नहीं होगा, कुछ और किसी चीज का हो सकता है फिर आप देवता बन जाओ। तो इसके अंदर तात्पर्य में कोई चीज हमने पढ़ी? एक बात बोली कि जो डिवोटी डिवोटी की निंदा करेगा, तो बस जो डिवोटी को डिवोटी की निंदा क्यों करेगा वो? वो क्यों करेगा? ये वो ये इसलिए सही है। करेगा, वो ऐसे करेगा क्योंकि भाई डिवोटी की भी ग्रेडेशंस होती है ना। डिवोटी भी सारे प्योर कहाँ होते हैं? अब जैसे मैं हूँ, मुझको भी डिवोटी कहेंगे वो, कि भाई मैंने इनिशिएशन ले ली, मैं टीका लगा लेता हूँ, कंठी माला पहन लेता हूँ, तो मेरे को भी डिवोटी कह देंगे, लेकिन मैं प्योर थोड़ी ना हूँ। अभी होगा ये कि भाई जैसे जैसे प्रभु जी ने मॉर्निंग में प्रेजेंटेशन करी, ठीक, हो सकता है कि प्रभु जी हिंदी इंग्लिश बोलते हैं यूजली, उनकी कोई साउथ इंडियन लैंग्वेज है शायद उनकी, लेकिन हिंदी में बोल रहे थे वो, तो उनकी हिंदी अच्छी नहीं थी, राइट। तो उनको सुन के हो सकता है मेरे अंदर ऐसी भावना आ जाए, यार क्या प्रभु जी, इससे अच्छी तो मैं हिंदी बोल लूँ। या मानो वो प्रेजेंटेशन कर रहे थे, मैं ऐसा सोचूंगा, अरे प्रभु जी आपसे अच्छी तो मैं बना लूँ, ठीक, उनको बोल दूं मैं ऐसा, या किसी और को बोल दूं मैं ऐसा, ना भी बोलूं अपने दिल में सोच लूं मैं ऐसा, तो वो अपराध के रूप में माना जाता है। अगेन अपराध भी ऐसे होते हैं, जैसे 3 तरीके के अपराध हो सकते हैं। एक मतलब अगेन डिग्री के हिसाब से, कि एक ऐसा हो सकता है जो कि पानी में लकीर खींची, आपने यहाँ पे लकीर खींची और उधर मिटती चली गई, इसका मतलब उसका इतना प्रभाव नहीं होता, लेकिन फिर भी वो अपराध के रूप में आता है, क्योंकि वो आगे चल के गहरी लकीर हो सकता है, कि अगर आपने दोबारा घेरी तो हो सकता है पानी में ना हो सकता है दोबारा आपने वो लकीर खींची तो वो रेत के ऊपर हो, रेत के ऊपर जो लकीर खींचते हो आप, वो भी कभी कभी चली जाएगी, चाहे वो हवा के फर्क से धीरे धीरे मिटती चली जाएगी, या पानी की दूसरी लहर आई तो वो लकीर चली जाएगी। तो रेत की लकीर पानी से गहरी है, लेकिन इतनी गहरी नहीं है। तो लेकिन फिर भी है तो सही, हो सकता है अगर पानी के अंदर करी है तो कल आप और बुरे हो जाओ, और आप उसके बाद पत्थर की लकीर खींच दो। अब ऐसा कहते हैं कि भाई पत्थर की लकीर भी हो सकता है एक दिन चली जाए, लेकिन पानी और रेत के ऊपर खींची हुई लकीर के कंपैरिजन पत्थर की लकीर तो बहुत साल और कई बार जन्म ले लेते हैं। जैसे हम देखते हैं अपने धृतराष्ट्र जी को, हम कहते हैं कि भाई आपने आपने कोई अपराध किया जिसकी वजह से आपको 100 पुत्रों का लॉस होगा, लेकिन उन्होंने कहा वो तो पता नहीं 50 साल पहले या 100 साल पहले किया, तो इतने साल के बाद क्यों मिला? कहते हैं क्योंकि आपको पुण्य इतने करने पड़े कि इतने बच्चे आपके पैदा हों, कि आपको इतने बच्चे तब मिलेंगे जब पुण्य इकट्ठे होंगे, तो पुण्य इकट्ठे हुए तब हुआ। तो वो भी उनका पाप था, तो इतना बुरा पाप था कि इतना टाइम लग गया उसको जाने में। तो इस वजह से कई बार लोग कर देते हैं, डिवोटीज भी कर देते हैं, डिवोटीज भी सारे के सारे प्योर डिवोटीज नहीं होते। ये एक तो यहाँ पे शून्य की बात करके बीच में कि निरंकार शून्य होना अच्छी बात नहीं है, तो हाँ, यहाँ बुद्धा वाले शून्य और यहाँ वाले शून्य में फर्क क्या है, एक मेरा क्वेश्चन ये है। कोई और फर्क नहीं। दूसरा आपने धृतराष्ट्र की बात करी है, तो धृतराष्ट्र तो उसकी भी इंद्रिया थी प्रॉब्लम, कामना, कामना थी, मेरा पुत्र पुत्र मोह मोह, बिल्कुल बिल्कुल। सारी इंद्रियों ने तो सारी महाभारत करवाई है, सब पता चल गया है, और क्या पता करना। वेरी ट्रू, बिल्कुल बिल्कुल सही है। नहीं, बाद में वो पूछते हैं, एट द एंड होता क्या है कि जब उनको वो लेने आते हैं, उनके जो भाई होते हैं विदुर, वो विदुर उनको कहते हैं आप क्या कर रहे हो, मतलब एक मजाक है, आपको भीम ने आपके सारे पुत्रों को मारा, और अभी उन्हीं के दिए हुए खाने को खा रहे हो, आपको शर्म नहीं आती है? चलो अब, तो बाद में वो सब चले जाते हैं, मतलब वो चले जाते हैं, उनकी वाइफ चली जाती हैं, और कुंती जी भी चली जाती हैं, ये तीनों जाते हैं। तो ये इनको लेकर जाते हैं विदुर जी, उनको वापस जंगल में लेके जाते हैं, और बाद में जब उनका देहांत हो जाता है तो विदुर जी को युधिष्ठिर वापस बुला लेते हैं कि आप आओ। आप उनको मतलब चीफ मिनिस्टर बना देते हैं, जैसे अपने ये होते हैं पहले भीष्म पिताजी होते हैं, तो कहते हैं हमारे आप ही सारे ही बुजुर्ग चले गए, तो आप आ जाओ। लेकिन वो बाद में पूछते हैं, जो बाद में वो सब सारी अटैचमेंट छोड़ के जंगल में चले जाते हैं, तब वो पूछते हैं बाद में भगवान से कि भाई क्या वजह, क्या मैंने ऐसा पाप किया था? तो उनको बताते हैं आपने इतने सालों पहले पाप किया था, पाप मेरे को याद नहीं कौन सा किया था, वो भी कुछ था कि वो कितना बड़ा पाप था कि आपको किसी ने कर्ज दिया था, पता नहीं, कि आपके 100 पुत्रों के आपको देखना पड़ेगा कि आपके 100 पुत्र आपके सामने जाएंगे, ऐसे कुछ करके।
तो इसको बड़ी चीज मानते हैं कि किसी का पुत्र उसके सामने चले जाए, तो वो वाली बात थी। और जो डिवोटीज का पूछा था, डिवोटीज एक्चुअली याद आया कि हम 3 तरीके के डिवोटीज कहते हैं, और संस्कृत में हम कहते हैं कि मध्यम अधिकारी, हाँ, उत्तम उत्तम बेस्ट, उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी मीडियम लेवल के, और कनिष्ठ कनिष्ठ अधिकारी जो बिल्कुल छोटे। तो कनिष्ठ बिल्कुल उनको इंग्लिश में कहते हैं नियोफाइट। तो ये वर्ड आपको शायद अभी कहीं देखने को मिलेगा, या हम हिंदी के पढ़ रहे हैं तो कनिष्ठ अधिकारी जो डिवोटीज होते हैं, जो अभी अभी बस बने हैं डिवोटी, जैसे मेरे जैसे हुए, अभी अभी बस बने हैं, अभी अभी सीख रहे हैं, अभी अभी कर रहे हैं, फिर थोड़ी सी रियलाइजेशन होगी तो मध्यम बनेंगे। और जो उत्तम है, उत्तम वो हैं जो कि जो पूर्ण आत्मा हो गए हैं, उनको अब किसी चीज का फर्क नहीं पड़ेगा कि उनको कोई उनकी तारीफ कर रहा है, मतलब जितने गुण जैसे भगवत गीता में है वो सारे उनके अंदर होंगे, लगभग लगभग आप ऐसा कह सकते हैं। तो इस वजह से डिवोटीज डिवोटीज काफी नुकसान करते हैं एक दूसरे का, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि डिवोटीज भी सारे प्योर नहीं होते, जैसे अभी कहा कि 3 डिफरेंट लेवल के होते हैं। चलिए आते हैं, हमने तात्पर्य भी इसके अंदर क्या, आपने शून्य की बात करी अविनाश, यहाँ पे वो जो भगवत गीता वाले शून्य हैं, भगवत गीता, सॉरी अपने बुद्धिस्ट वाले जो ब्रह्म अपने बुद्धा जी हैं, उन्होंने जो शून्यवाद की बात करी थी वो उस समय के लिए सही था, और उसके बाद में जब अपने आदि शंकराचार्य जी आए थे, तो आदि शंकराचार्य जी बुद्धिज्म के बाद बिल्कुल सही थे। और फिर उसके बाद जब बाद में रामानुजन जी आए थे, फिर माधवाचार्य जी आए, तो अगेन प्रोसेस से अगर हम देखें तो हम जहां पर पहुंच चुके हैं, अब हमको शून्यवाद करने की जरूरत नहीं है। हालांकि अगर अभी भी कोई इंसान ऐसा है जो कि बिल्कुल कोई कोई सी बारे में, हर शून्य की बात कर रहे हैं कि उनमें जो आध्यात्मिक जीवन है वो शून्य रहता है। मुझे समझ आ गया, मैंने लाइन पूरी अच्छा, पढ़ी हुई थी, ऐसे ही लगा दिया था। और ये अच्छा, जो अभी अगले इसके तात्पर्य में कह रहा है कि जरूरी नहीं है कि आपको पूजा और आरती करनी पड़े। अगर आप भगवान की जो भगवत गीता में लिखा है उसके बिल्कुल पाथ पे भी चल लोगे, कहे बिल्कुल इंद्रिया मन पे कंट्रोल, तो भी आपका काम बन बिल्कुल जाएगा। जरूरी नहीं है पूजा और आरती करके दिखावा करना है। बिल्कुल और सही। एंड में ये बोला है कि भगवान की सेवा हमें करनी चाहिए। हाँ तो ये सेवा का मतलब क्या है? कभी कहते हैं भक्ति करनी चाहिए, कभी कहते हैं सेवा करनी चाहिए। हाँ व्हाट आर द एग्जाम्पल ऑफ सेवा? भाई, बहुत भक्ति के अच्छा, तो मेरे एग्जाम्पल होता है, सेवा के एग्जाम्पल क्या है होते हैं? भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। देखिए हम एक चीज सिंपल है कि हमें भगवान को प्राप्त करना है, ठीक है, हमें भगवत धाम नहीं प्राप्त करना। जैसे आपने कहा मुझे धाम से कोई मतलब नहीं है, ठीक, भगवान धाम नहीं प्राप्त करना, लेकिन भगवान को प्राप्त करना है, राइट। अभी हम क्या कहते हैं कि जैसे अभी हमने मन की बात करी, वो जो मन की आपने लेवल बताया ना, स्थित प्रज्ञ हो जाना, जिसके बाद आपको किसी चीज का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना वृंदावन ना लंदन ना दिल्ली, सब सेम है, लेकिन वहां तक पहुंचना मुश्किल है। तो हम पहुंचते कैसे हैं, हम मंदिर जाते क्यों हैं? मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, डेटीज स्टैचूज लगाते हैं, आरती करते हैं, कीर्तन करते हैं, ये सारे के सारे जो है ना, ये माध्यम है, ये है सारे के सारे सेवा करना, ये सारे के सारे सेवा में आ जाता है। ठीक, जैसे मूर्ति पूजा है ये सेवा है, आरती करना है ये सेवा है, आप वहां पे जाके अगर जैसे गुरुद्वारे में सफाई करते हैं, ऐसे मंदिर में भी सफाई करते हैं, वो सारी की सारी सेवाओं में आ जाती है। फिर क्या होता है, काफी लोग वहाँ पे वॉलंटियर बेस पे करते हैं, जैसे लंदन टेम्पल में हम जाते हैं, वहाँ पे बुजुर्ग मिलते हैं कुछ मेरे को, वो बुजुर्ग वहाँ पे शॉप के अंदर हैं, जो भगवान की सारी चीजें हैं, पोशाक वगैरह जैसे वृंदावन में मिलती हैं, वही वही शॉप है वहाँ पे, और उसके अंदर वो बस वॉलंटियर काम कर रहे हैं, कहते हैं हम अपना सैटरडे संडे या जब भी मौका मिलता है रोज 2 घंटे आते हैं हम यहाँ पे बैठते हैं, तो उनके लिए वो उनकी सेवा है, राइट। अब उस सेवा से होगा क्या, अगर उस सेवा से उनको ये घमंड होने लग गया कि भाई देखो, मतलब वो अपने यार दोस्त में सबको कहे, और करते हैं ऐसे भी, ज्यादा उम्र के भी लोग करते हैं, दुख की बात है। होती है भैया, यहाँ लड़ाई होती है कि मेरे को तो छोटी सेवा में लगा दिया, बड़ी सेवा उसको दे वही दी। तो, वही मैं वही कह रहा था कि अगर कोई ऐसे सेवा करके उसका घमंड लेने लगता है, तो वो हम कहते हैं कि हम सेवा इसलिए करने आए थे कि अटैचमेंट कटे, लेकिन हम सेवा से ही अटैच हो गए, राइट। तो ऐसी सेवा हमको भक्ति की तरफ नहीं ले जा रही, लेकिन होगा क्या, फिर भी अच्छा है, क्यों? क्योंकि जहां हम सेवा कर रहे हैं वो मंदिर है, मंदिर में क्या होता है, अक्सर भक्त लोग आते हैं, भक्त लोग के टच में रहेंगे तो सूनर और लेटर कोई हमको बता देगा, कि हो सकता है हम लेक्चर सुनते रहते हैं वहां पे, तो लेक्चर सुनते रहेंगे तो कोई हमें बता देगा, जैसे माने अभी हम 4 लोग 5 लोग यहाँ पर हैं, अभी आप और मैं बात कर रहे हैं डायरेक्टली, बाकी जो 2-3 लोग हैं उनमें से कोई सुने, यार ये बात तो मैं भी करता हूँ, है ना,
ये बात तो मेरी भी होती है कि मैं भी ऐसे सोचता हूँ कभी कभी, तो वो दिल में नहीं आना चाहिए। तो ये सारी चीजें सेवाएं, लेकिन ये सारी की सारी सेवाएं जो है माध्यम है, जो एट द एंड हमें अचीव करना चाहते हैं वहां तक डायरेक्टली पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल है। और क्या करना है हमें एंड में, हमको आप ये देखें जैसे सारे शास्त्रों में लिखा है भगवान का नाम लेना है, लेकिन भगवान का नाम सिर्फ बैठ के ले पाना बहुत मुश्किल है। कि ऐसे हुए हैं काफी, जैसे मीराबाई जी का हम एग्जाम्पल देते हैं, वो मीराबाई जी भगवान के लिए गाए जा रही हैं, गाए जा रही हैं, उनको सुध नहीं है किसी चीज की। सूरदास जी है, तुकाराम जी हैं, ये गजब गजब है, और बड़े सारे ऐसे हैं जो, लेकिन खैर, तो सही कह रहे हो भैया, उन्होंने बाकी भक्तों के आने की वेट नहीं की थी यार। वो क्यों योगी सर मैं वेट ही करते रहे लगता है। नहीं करेंगे। वो ऐसे भक्त हैं जिनकी और दूसरे भक्त वेट करेंगे, क्यों हम ऐसा कहेंगे कि वो उत्तम अधिकारी हैं, है ना। जो कनिष्ठ हैं, जो कनिष्ठ हैं, ये अकेले थोड़ी बोरियत हो जाती है ना। आप समझ नहीं रहे योगी सर का कहना का बहुत बहुत उनका बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है। मैं फिलोसफिकल क्वेश्चन दे रहा हूँ, योगी सर बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चन कर रहे हैं। जी जी जी, अलोन भैया, अकेले बोरियत, बोर बोर। वो होगा, बिल्कुल होगा, और भाई बिल्कुल होगा। हम देखिए ना, अभी अगर आप अकेले बैठे होगे क्या करोगे, आप कोई मूवी देख लोगे, मूवी कोई देखोगे क्या, वो मूवी, सिंपल सी बात हाँ सॉरी भाई आवाज नहीं आई। नहीं, हाँ नहीं, मैं क्या एक सिंपल सी बात मैं बोलूँ, मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं है कि अगर मुझे यहीं पे 4 श्लोक पढ़ने पड़ जाए और चारों का मैं तात्पर्य पढ़ने लगूँ ना, तो मुझे हाँ शायद नींद नींद आने लगे मेरे ख्याल बिल्कुल से। मैं बिल्कुल। ऐसा सोचता हूँ, मैंने अभी तक किया नहीं है। मैं जी सोचता जी, हूँ क्या मुझे नींद आ रही है यार, वही चीज हाँ तो जी, 4 बार लिखिए, 5 बार लिखिए, 6 बार जी लिखिए, 10 जी बार जी लिखिए। जी, बिल्कुल काम जो है अभी शायद हम 1.5 घंटा कर लेते हैं, सही बिना बात है। डिसीजन करके। तो ये एसोसिएशन, मतलब हाँ, लाइव एग्जाम्पल, बिल्कुल। क्योंकि ये, क्योंकि पीछे मैंने मतलब एक दो पढ़े थे जब मैं शुरू में पढ़ने की कोशिश की थी, हाँ तो यार सेम इंद्रियां 4 श्लोक में तो वही बोल रहा है, तो 4 श्लोक क्यों पढ़ो दोबारा वही चीज। हाँ हाँ लगातार सही वही कह रहे चीज ही आती है ना, सेम ही हैं। चीज जी ही आ रही है ना। इंद्रियों को छोड़ो, इंद्रियों को छोड़ो, उसका तात्पर्य पढ़ो, सेम वही चीज। तो आपको इसका योगी सर, डिफरेंस समझ में नहीं योगी आता। सर बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे, बिल्कुल 100% सही आपने जी 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 जी, बोला। मगर एक बात, हाँ जी हाँ जी बोलो। हाँ, क्योंकि मैं कि मतलब ऐसा मतलब कि जो भी मतलब गीता में श्लोक शुरू होते हैं ना, चाहे हम किसी भी अध्याय से शुरू कर रहे हो, शुरू के 3-4 लगता है सेम ही तो है, पिछले वाले में यही बोला, इस वाले में यही बोला, कितना फर्क हुआ, मतलब उसमें 1-2 शब्द का फर्क हो गया होगा मेरे ख्याल से। और वो उसका मतलब तात्पर्य पढ़ो तो यार मैं अब तो यार नींद आने लगी है, वही चीज से पढ़ रहे हैं हम, तो नया क्या पढ़ रहे योगी बिल्कुल सर, बिल्कुल। मन मन आपको मैं बताता हूँ मन क्या चीज है। मन कितना बड़ा ग्रेटेस्ट टूल है। मन ये है कि कल तक जो मन सोचता था कि मेरे को तीसरे चैप्टर में समझ आ गया, मैं होता तो मैं लड़ जाता, मेरे जी को अब जरूरत ही नहीं है। और अब लगता है कि भगवान ने 700 श्लोकों की गीता बनाई, अगर मैं होता अर्जुन की जगह तो मेरे लिए तो उनको लगता है 50,000 श्लोक डालने पड़ जाते। मैं इतना बड़ा निकल रहा हूँ। तो ये है योगी सर मन है। कभी कहते हैं कि मैं 700 श्लोक की तो जरूरत ही नहीं थी, मेरे को तो 200 श्लोक में समझ आ गई। और कभी मन कहता है कि भैया पूरे 700 श्लोक पढ़ लिया अभी समझ ना आई, भाई थोड़े भगवान को छोड़ बोल रहे हैं। तो ये मन ना चलता रहेगा योगी सर, चलता रहेगा। इसी को तो यही इसी की तो लड़ाई है। शुक्र मानो कोरोना वायरस का जो आ गया। हैं। कोरोना वायरस आ गए और हमें एनलाइटमेंट शायद दे गए, अगर क्या बोलूं तो। नहीं जी आते तो हम यही रह जाते। इसलिए बिल्कुल। कोरोना वायरस की भी आज जय कर देंगे हम थोड़ी, ठीक है, बोलो कोरोना वायरस की जय। मैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं अविनाश, और बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो कि इस चीज का बहुत लाभ उठा रहे हैं। जितने हम फिजिकली अटेंड कर पाते थे, जैसे कि अभी मैं बताऊं, अभी हमने जब क्लास शुरू करी, जो मैंने लास्ट वीकेंड बताई थी कि प्रभु जी की क्लास ये 12 बजे ही शुरू होती है। दुबई वाले जो अपने शिव कुमार प्रभु जी हैं, श्री वल्लभ प्रभु जी, अभी 12 बजे उनकी क्लास के अंदर वो अटेंड कर रही हैं उधर। उसके अंदर वो बच्चों की अलग क्लासें, बच्चों ने भी दुबई की क्लास अटेंड करनी शुरू कर दी है। तो और अभी हुई थी उसके अंदर पेरिस से भी लोग आए थे, जो हमने किया। तो वाकई अभी ऑनलाइन हम जिस लेवल पे पहुंच गए हैं, तो और ये आगे कंटिन्यू ही होगा। अभी एक मैंने जो आपका लास्ट टाइम शेयर किया था, जो आपने कहा था 3 3 दिन 8 8 घंटे का होगा, उसके अंदर एक ईमेल आई आखिरी में जो उन्होंने एसेस करके भेजा है, 2,500 लोग ग्लोबली उसमें अटैच हुए थे 3 दिन के लिए। तो सर्टनली डिवोटीज तो इस चीज़ का बहुत इंजॉय कर रहे हैं, और कोई दिक्कत नहीं है घर पे बैठ के भगवान का नाम लेने में, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो हम 4.11 को करते हैं। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, सकाम कर्मों में। अगेन हम बताएं, सकाम कर्म वो है जिसके अंदर हम कुछ चाहते हैं, कोई भी चीज़ चाहते हैं, चाहे वो हम इस जगत में चाहते हो,
वेल हम जब ये जगत कह रहे हैं तो उस जगत के अंदर स्वर्ग और नर्क भी आ रहे हैं कि नर्क में नहीं जाना चाहते इसलिए कुछ कर रहे हैं, या स्वर्ग में जाना चाहते हैं इसलिए, क्योंकि वो चीज़ स्पिरिचुअल नहीं है, वो भी हमारी चाहत है। क्योंकि स्वर्ग में हम क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि हमको मालूम है स्वर्ग के अंदर आनंद है, मतलब वो सत्यचित आनंद नहीं है, वो फैसिलिटीज हैं, क्योंकि हमने देखा है कि वहाँ पे इंद्र कैसे रहते हैं, वहाँ पे ऐश्वर्य बहुत है, इसलिए जाना चाहते हैं। हम भगवान की सेवा करने नहीं जाना चाहते, तो इसलिए वो सकाम कर्म है जो हम ऐसा करते हैं। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फल स्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निसंदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। भैया यहाँ कितना कंफ्यूजिंग हो गया बताओ। आपने बोला था कि सकाम कर्म तो वो हाँ, होता है नॉन मेटेरियल चीजों की कामना करना, बिल्कुल। अभी भी। और यहाँ पर तो कह रहे शीघ्र ही फल पाते हैं। हाँ, नहीं, शाका शाकाम शर्म कर्म का एग्जाम्पल क्या हुआ? नहीं, नहीं, पहले हम ये चीज क्लियर करते हैं। सक कर्म कांड होते हैं भैया वो तो, अगर आपने कोई मटेरियल चीज मांगी तो कर्म कांड, अगर आपने कोई स्पिरिचुअल चीज मांगी मुझे स्वर्ग दो, मुझे ये दो, मुझे शक्ति, मुझे वो दो, तो हाँ, वो तो नहीं, नहीं, वो नहीं, तो भैया सकर्म होगा। तो सकर्म और कर्म कांड में यहाँ कंफ्यूजन होगी ना। फल फल की बात कहाँ से आ गई? यहाँ पे फल तो है ही नहीं कुछ। हाँ, नहीं, नहीं, यार नहीं, कर्म का तो कोई फल ही नहीं होता। हाँ, नहीं, मैं, हाँ, बिल्कुल सही। मैं दो चीजें बताता हूँ। पहली चीज, क्योंकि कोई किसी चीज का फल शीघ्र मिल जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज हम अच्छी कर रहे हैं, राइट? स्पेशली एक्चुअली हम ये कहते हैं कि इंग्लिश में जो कहावत है कि विच कम्स इजी दैट गोज इजी, जो चीज़ जल्दी मिलती है वो जल्दी चली जाती है। जैसे कि किसी ने लॉटरी लगा के पैसे ले लिए, तो उम्मीद है कि वो पैसे जल्दी चले जाएंगे, और अगर आप रिपोर्ट देखें तो होता भी, पता नहीं 65 या 75% की रेशियो है कि जिन लोगों को लॉटरी मिलती है वो एक साल के अंदर वो पैसा खो देते हैं या कहीं पे भी लगा देते हैं। तो क्योंकि शीघ्र फल मिलता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कर्म अच्छे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, दोनों ही चीजों को हम सकाम मानेंगे भाई। जो कर्म कांड है, कर्म कांड का क्या मतलब है? कर्म कांड हम दो तीन तरीके के होते हैं। एक तो डायरेक्टली ऐसा होता है, जैसे हम माने हमने घर नया लिया तो हम भगवान को थैंक यू करने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम इसलिए कर रहे हैं कि भाई घर के अंदर शुद्धि हो जाए, घर के अंदर अब हम अच्छे से रहेंगे, घर के अंदर अगर कोई बुरी आत्मा है वो चली जाए, या आगे हमारी प्रोस्पेरिटी हो, या जैसे वहां पे होता है कि भाई चांदी का सोने का छत्र चढ़ा देंगे माता को, या अपने भैरव बाबा के यहाँ पे बोतल चढ़ा देंगे, वो ये कर देंगे, अपना बिजनेस अच्छा चलेगा, अपनी जॉब सेफ रहेगी, या कोई बच्चा है वो उसकी हेल्थ वैसी होगी, वो तो चलो फिर भी किसी और के लिए है तो उसको अच्छा लगेगा। जो बिल्कुल अपने पर्सनल है, हमने नई गाड़ी मिल जाए, प्रमोशन मिल जाए, ये जितनी भी सारी चीजें मटीरियल है, इसके आगे भी अगर हमें इससे बेटर है अगर हम स्वर्ग के बारे में सोचें। लेकिन वो भी जो चीज है, वो जो स्वर्ग भी जो चीज है, वो भी हमारी अगर देखें तो सकाम के अंदर आती है, क्योंकि उसमें स्पिरिचुअल नहीं है हम। जैसे हमने कहा कि स्वर्ग में आप कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटी करते ही नहीं हो, राइट? लेकिन अगर आप स्वर्ग जाना भी चाहते हो तो आप अभी इंद्रियां भोग करना चाह रहे हो, क्योंकि स्वर्ग में तो भगवान है ही नहीं। स्वर्ग में भगवान बिल्कुल भी नहीं है। स्वर्ग वही है कि हॉलीडे पे जाना चाहते हो। अगर आप हॉलीडे पे जाना चाहते हो, आप इंजॉय करोगे वहां पे, सेंस ग्रेटिफिकेशन, हॉलीडे पे जा रहे हो, ठीक। वेल अनटिल अनलेस आप किसी धाम पे जा रहे हो कि आपको नहीं, मेरे को वहां पे जैसे वृंदावन बीच में जाना है सिर्फ। आपको मैं जाऊंगा, बीच में एक ही बोलने आऊंगा मैं। जी, यार जी, जी, तीन तीन तरह के तीन तरह के कर्म थे ना, एक था विकर्म, हाँ, एक था सकाम और एक था अकाम। तो बिल्कुल। जो अकाम था वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड का था। नहीं, एक था विकर्म। विकर्म जो है वो बिल्कुल नेगेटिव है, जो आप बिल्कुल नेगेटिव हो गया। हाँ। सेकंड है। मैं एक करूँ भैया, सबसे पहले विकर्म बताया तो सबसे नीचे जो एनिमल्स की लाइफ से भी गया गुजरा है। हाँ नहीं, वो अगर आप बोलना है, विकर्म में वो जी रहे हो तो आप जानवर की जिंदगी से भी बदतर जिंदगी जी रहे हो। बिल्कुल। जानवर सिगरेट नहीं पीता, जानवर शराब नहीं पीता, जानवर हाँ, वो तुम जानवर के अलावा क्या करते हो? हम तो जी डिस्को जाते हैं, हम तो जी, जी जी, शराब पीते हैं, जानवर पीते हैं। तो मतलब कि वो सब विकर्म मीन्स यू आर इवन लिविंग। भैया ने जो चार्ट बनाया था उस चार्ट में एक चीज और जोड़ सकते हैं, एनिमल लाइफ के नीचे विकर्म जोड़ सकते हैं, जो कि मैंने अपनी स्लाइड के अंदर जोड़ा है, अपनी वेरी कॉपी के अंदर। ठीक वेरी है। दूसरी चीज है, उसके बाद एनिमल लाइफ, एनिमल लाइफ के बाद कर्म कांड जोड़ा है। कर्म कांड मतलब मेटीरियल थिंग, और सकर्म मतलब नो मेटीरियल थिंग। जैसे भैया ने बताया शांति मिल जाए, हेल्थ ठीक हो जाए, हेल्थ इज नॉट ए मेटीरियल थिंग। घर जी, में शुद्धि हो जाए, इट इज नॉट ए स्वर्ग मिल जाए, दैट इज नॉट ए मेटीरियल। वो मेरे को ये चीज समझ में आ रही है। सबसे नीचे विकर्म, उसके बाद एनिमल लाइफ, उसके बाद कर्म कांड मेटीरियल थिंग, उसके बाद सकर्म,
उसके बाद अकर्म, अकर्म एंड निष्काम कर्म इज बोथ सेम, नो डिफरेंट, 100% सेम। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ, इसमें मैं सुनो, मैं अभी मतलब यही कहता हूँ, जब अकर्म और निष्काम सेम है, जब सकाम की बात कर रहे हैं तो सही कह रहे हैं ना कि इंद्र की आप स्वर्ग चले जाओगे या देवता की पूजा करोगे तो वो सकाम और कर्म कांड एक ही लेवल पे आए ना, मतलब। वेल, कर्म कांड सकाम से थोड़ा सा नीचे है एक तरीके से, मतलब जैसे हमने कहा कि कर्म, हाँ, कह सकते हो, अच्छा, है कह एक ही सकते में। हो, हाँ। हाँ योगी सर शांति चाहिए, शांति आपको मिल गई, आपने भगवान की शांति मांगी, शांति आपको शाम को मिल गई, अगले दिन सुबह फिर मन अशांत हो गया, हाँ, तो भगवान ये ने कहा हम मुझे सकाम शांति में दे कर दी। रहे हैं ना, ये ऐसा चीज हम सकाम में कर रहे हैं ना, जो हमको घर शांति घर दे में रही शुद्धि आ जाए, घर में शुद्धि होगी, आपने हवन करवाया, उसे थोड़ी देर बाद फिर आपने पाप वाले कर्म करे, फिर दारू पी, फिर सब कुछ करा, फिर अशुद्धि आ गई इमिडिएटली। जी। यू गेट इट इमिडिएटली, यू गेट इट इजिली, यू लूज इट इजिली। हाँ जी दिस इज व्हाट ही आई एम थिंकिंग ही इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन। बिल्कुल। हैं। हाँ, तो आप जो अभी स्लाइड शेयर करी है शायद इसी की हम बात कर रहे थे, इसके अंदर अगर आप देखें स्पेशली बिल्कुल राइट हैंड साइड की अगर हम देखें तो सबसे नीचे लिखा है एनिमल लाइफ, उसके ऊपर है कर्म कांड, उसके ऊपर है सकाम। तो हम कह रहे हैं कि जो कर्म कांड हैं वो आपके विकर्म से अच्छे हैं, राइट, लेकिन सकाम से थोड़े से बुरे हैं। और जो सकाम हैं वो कर्म कांड से अच्छे हैं, लेकिन हमको जहाँ जाना है वो हमारा निष्काम है, जहाँ हमें बिल्कुल कुछ भी नहीं चाहिए, राइट। तो ये या अकाम, या आप अकाम कह सकते हो ना। आप अकाम कह सकते हो, हाँ। हाँ, निष्काम जो है वो अकाम है, अकर्म। जी। या काम। हाँ, हाँ बट भैया अगर निष्काम। आपको टाइम मिले तो इस एनिमल लाइफ के नीचे विक्रम जोड़ देना, अगर साइड में एडिट एडिट वाली चीज हो तो अच्छा हाँ बिल्कुल। लोगों को भला आ जाएगा और समझ आ जाएगा और चीज अच्छा जी आएगा। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। और ठीक है, और हम हम तो ये करते हैं, हम तो ये डिस्को जाते हैं, इसके ये तो हिसाब हम से, इसके एनिवर्सरी हिसाब अलग से कर रहे हैं। सॉरी। तो जो ये स्लाइड के हिसाब से तो फिर ये ठीक लिखा है ना कि जो हम सकाम कर्म कर रहे हैं, तो हाँ जब हम हाँ देवी देवताओं की पूजा करें तो हम सकाम कर्म ही कर रहे हैं ना, ये तो हम, हाँ बिल्कुल सकाम कि कर रहे हैं। जिससे हमें कुछ मिल जाए। अगर हम अकाम करते हैं तो हम इससे ऊपर जाते हैं, हाँ देवी बिल्कुल देवताओं से ऊपर सही, जाते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अगर देवताओं की हम पूजा ये भी इसलिए भी करें कि भाई थैंक यू सो मच, तो भी बुरा नहीं। थैंक यू सो मच। हाँ, तो वो भी आपका अकाम हो जाएगा। वो भी आपका धीरे धीरे अकर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन हम देवताओं की पूजा सिर्फ इसलिए करते हैं कि भाई हमको कुछ दे दें। और हमने कितने एग्जाम्पल देखे हैं कि भाई जैसे कोई अगर किसी की पूजा कर रहा था और कुछ टाइम तक फल नहीं मिला तो वो फटाफट से देवता चेंज हो जाते हैं। और हमारे यहाँ तो देवता हैं भी इतने देवता, देवी देवता की भाई, मतलब आप एक से दूसरे पे बहुत जल्दी जाते हो। तो बिल्कुल, चलिए मैं वापस उस पे जाता हूँ। भैया एक चीज और भैया, अगर कोई हाँ बंदा, जी जैसे मैं मंदिर गया, जी आपके बच्चे भी जाते होंगे, हाँ जी आप तो इस्कॉन जाते हो, वहां तो हर जगह सिर्फ कृष्ण कृष्ण की मूर्ति मिलती है। मैं जैसे सनातन धर्म मंदिर जाता हूँ, जी जी जी। सनातन धर्म में शुरुआत करता हूँ, पहले गणेश जी की मूर्ति आई, बहुत अच्छा है। फिर लक्ष्मी माता की आई, फिर हाँ जी सरस्वती माता की आई, सबकी जी आई। जी। तो मैं जहाँ जहाँ पे सबके पास चलता रहता हूँ, सबको नमन करके ये बोलता हूँ कि भगवान मेरे को कृष्ण भगवान की भक्ति दे। जैसे बिल्कुल सही। आई डोंट नो वेदर गणेश भगवान के पास ये पावर है देने की भी या नहीं है, आई हाँ स्पीक दिस। हाँ बिल्कुल, ये जैसे शंकर बहुत भगवान के शिवलिंग के पास गया तो वहां जाके बोला, भगवान आप जैसी साधना किसी बंदे ने नहीं करी, जी जी आपके पास थर्ड आई है, अगर आप मेरी वैसी साधना में हेल्प कर सकते हो, कृष्ण जी भगवान की साधना करवाने में, तो मेरी इसमें हेल्प करो। बेस्ट, बिल्कुल यही तरीका है। ये ये चीज ठीक है। या मैं सरस्वती माता के पास गया कि मेरे को जो ज्ञान दे सकते हो तो ज्ञान दो, हाँ जिससे मैं भगवान तक पहुंच सकूं, या फिर जी 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 जी। सरस्वती माँ वॉइस में भी होती है, अगर मेरी, अगर हाँ मैं कोई जाप कर रहा हूँ, उनका जाप तो मेरी साउंड को अच्छा करके निकाले, तो दिस इज ए हाँ काइंड ऑफ गुड थिंग, या फिर दिस इज ए काइंड ऑफ कर्म कांड, या फिर अच्छा नहीं कर्म है कि मैं मांग रहा हूँ, आई एम आस्किंग। हाँ बिल्कुल। अगर आप ये देखें जितने भी ये देवी देवता हैं ये हमसे बहुत अच्छे भक्त हैं, राइट। तो जैसे हमने बात करी अगर 3 लेवल के भक्त हैं, और अगर हम वैसे तो शायद हम उस लेवल पे भी ना हो, लेकिन माने अगर हम तीसरे सबसे नीचे वाले लेवल पर भी हैं, जिसको हमने कहा कि कष्ट कष्ट नहीं, सॉरी, कनिष्ठ, कनिष्ठ हाँ, अधिकारी,
हाँ, नियोफाइट। अगर हम उस लेवल पर भी हैं और माने ये सारे जितने देवी देवता हैं ये उत्तम है, राइट, ये उत्तम अधिकारी हैं, ये वन ऑफ द बेस्ट देवी देवता जो हैं, डिवोटीज हैं, तो इनकी तो हमें मतलब हम टेंपल में जाते हैं, टेंपल में जो प्रीस्ट मिलता है उनकी भी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो ये तो देवी देवता बहुत है। और अगेन हम किसी भी सीनियर डिवोटी से मिलेंगे तो हम उनसे ही कहेंगे हमें भगवान के बारे में बताओ, जैसे हम जिससे हमारी भक्ति बढ़े, या हमारे अंदर कोई कमी है तो वो हम कैसे दूर कर सकें वो बताओ। तो जब हम इन देवी देवताओं के पास जाएंगे तो भी हम यही कहेंगे, ये ही तरीका है उनके पास जाएं हम, बिल्कुल उनको। बल्कि अगर माने शिव जी के सामने हम जाकर ये कहें हैं हम शिव जी को नहीं मानते, हम तो भगवान कृष्ण को ही मानते हैं, शिव जी के सामने, तो ये अपराध माना जाएगा। क्यों? क्योंकि शिव जी जो हैं उनको कहा हुआ है वो सबसे बड़े वैष्णव हैं, वैष्णव मतलब वो सबसे बड़े भक्त हैं भगवान के। और अगर आप वो करोगे तो वो हमने जो एग्जाम्पल दे सुना था अम्बरीश महाराज का, जब दुर्वासा मुनि इतने बड़े थे, दुर्वासा मुनि ने जब अम्बरीश महाराज का अपराध किया तो भगवान ने क्या कहा कि मेरा चक्र अपने आप ही चल गया मेरे भक्त को बचाने के लिए, कि मैं भक्त वत्सल हूँ। तो शिव जी का कोई अपराध कर दे तो ऑटोमेटिकली भगवान कृष्ण का अपराध हो गया। तो इनमें ये तो सारे डिवोटीज हैं, इनको तो हमको देवी देवता जो है ये हमारे लिए बहुत बड़े आदर रखना है हमको इनके लिए। और जब भी हम जाएं जो आपने कहा उससे बेस्ट तो हम मांग ही नहीं सकते कुछ, है ना। जैसे हमारी पहले बात हुई थी कि किसी ने कहा भगवान कृष्ण जब शिव जी आए और उन्होंने कहा मांगो क्या मांगते हो, उन्होंने कहा भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो आनंद करता हूँ आपकी पूजा के लिए, इसलिए मैं बस कर रहा हूँ पूजा। उन्होंने कहा भाई मैं आया हूँ कुछ तो दूंगा, क्योंकि तुमसे ज़्यादा तो मेरा कोई बड़ा भक्ति नहीं है, क्योंकि हर भक्त मेरी पूजा करता है कुछ मांगने के लिए, तो तुम सिर्फ इसलिए पूजा कर रहे हो कि तुम्हें आनंद आता है, तो तुम ही सही भक्ति हो, लेकिन कुछ तो दूंगा मैं। उन्होंने कहा ऐसा करें आप जो देना चाहते हैं, जो आपके पास बेस्ट है वो दे दें। वो कहते हैं ठीक है, मेरे पास जो बेस्ट है वो है कृष्ण भक्ति में, वो देता हूँ। और फिर वो उसके बाद से कृष्ण भक्ति करने लग गए। एग्जाम्पल है ये स्टोरी, किसका एग्जाम्पल है? अगर वो किसी को बतानी पड़े तो किसका एग्जाम्पल है? मैं नाम इनके दो नाम है इनके, एक तो ट्रेडिशनल नाम है, एक इनका जैसे शिव भक्त है ऐसे करके नाम है, लेकिन मैं इनका आपको नाम ढूंढ के बताता हूँ, ठीक। व्हाट्सएप पे भाई मेरी को मिले तो हाँ, बता देना, कोई ये जल्दी नहीं है मेरे को, हफ्ते 10 दिन में, या मैं भी गूगल कर, जी 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 मैं हाँ। शास्त्र में भी कर सकता भैया, मैं गूगल ही कर सकता, आप समझो यार। नहीं नहीं नहीं, ये मैंने भी पढ़ा है, और किस पुराण में मेरे को ध्यान नहीं, जिसके अंदर स्टोरीज आती हैं। उसके बाद हुआ ये था, लोगों को कैसे ये चीज़ पता लगी, लोगों को तब पता लगी क्योंकि वो बहुत फेमस थे कि वो शिव जी की पूजा करते थे, लेकिन बाद में वो कृष्ण भगवान की पूजा करने लग गए। तो लोगों ने पूछा उनसे, कहते कि भाई ये आप मतलब क्या कर रहे हो, आप तो शिव जी की पूजा करते थे, तो अब क्या हुआ, शिव जी से नाराज हो गए? कहते ना जी ना, शिव जी ने मेरे को भक्ति दी है कृष्ण भगवान की। तब लोगों को पता लगा, अच्छा 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 अच्छा, इस वजह से। तो उन्होंने कहा ऐसा बिल्कुल। अच्छा भैया, आज मैंने एक क्वेश्चन पूछा, आपने मना करा, बट शिव जी का टॉपिक शुरू हुआ, सदाशिव वगैरह टॉपिक शुरू हुआ, और भैया हम मेरे जो अंदर ज्ञान अंतरात्मा जब मैं पढ़ा रहा था, तो मैंने पूछा, जी मैंने कहा भाड़ मेरा क्या होगा, मैं निकाल देंगे ना, दूध से निकाल देते ना, इट डजंट मैटर टू मी। सही सही, क्या मैंने पूछा? कहा यही यही टाइम है पूछने के, मैंने पूछा हाँ सदाशिव पढ़ा रहे, सदाशिव ये सदाशिव वो, हाँ मैंने कहा जो शिव भक्त होते हैं उनके मन में क्वेश्चन होते हैं कि शिव भगवान मोक्ष दे सकते हैं या नहीं दे सकते, लिबरेशन फ्रॉम बर्थ एंड डेथ। जी जी तो उनका जवाब आया, यस ही कैन गिव, हाँ बट तुम देवता तो नहीं दे सकते, देव की पूजा करोगे तो तुम स्वर्ग लोक में जाओगे, उनके साथ रह हाँ के वापस आना पड़ेगा। हाँ बट शिव भगवान दे सकते हैं, बट दैट विल नॉट बी द हाईएस्ट लेवल ऑफ मोक्षा। जी जी वो जी जी उस धाम में, जो एक नीचे धाम है, तुम शिव लोक तक ही जाओगे जहाँ पे ब्रह्म ज्योत पोतती है। हाँ जी तो जी यू विल रीच अप टू दैट ब्रह्म ज्योत। जी तो मुझे जो समझ आया कि, यही समझ आया कि देव की पूजा करोगे तो देव लोग जाओगे, शिव की बिल्कुल पूजा करोगे तो शिव लोग जाओगे, जी और भगवान की पूजा करोगे तो भगवान के लोक में जाओगे। ये चीज ट्रू समझ आई मेरे को। बिल्कुल और मतलब हाईएस्ट तक नहीं जाओगे वहां, शायद समझ आया कि शिव भगवान के लोक में जाके भी शायद हरि की पूजा ही वहां पे जाके करनी पड़ेगी, यू विल नॉट कम डाउन अगेन, हाँ बर्फ नहीं होगा, तो वहां पे जाके भी शायद हरि की पूजा ही, ऐसा मेरे को समझ आया, मेरे को पूरा डिटेल में। हाँ बिल्कुल सही है भाई, अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल सही है। और देखें अगर लॉजिक लगाएं तो लॉजिक है, अगर मैं कोई मेरी पूजा करे, मानो पूजा इन सेंस की, कोई भाई मैं किसी से खुश हो गया, मेरा बच्चा है मेरी सेवा कर रहा है, मैं खुश हो गया, मैं उसे क्या दूंगा? मैं उसे वही दे सकता हूँ जो मेरे पास बेस्ट है, उससे ज्यादा तो नहीं दे सकता। तो जो देवी देवता अपने लोक में है वही लोक उनका बेस्ट है,
तो वही दे सकते हैं। हाँ, उससे। और सारे, एक चीज और बतानी थी, जी सारे के जी। सारे आंसर ना कुछ हाँ इनके नाम में ही छुपे हैं, जैसे वैष्णो देवी, हाँ 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 हाँ, जी 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 ये जी। देवी, और सरस्वती देवी, हाँ जी जी। दुर्गा माँ देवी, हर एक के नाम के आगे ही देवी लिखा है, तो हाँ ऑटोमेटिकली बट जी। बट शंकर भगवान के आगे देवनी के आगे महादेव लिखा है, तो वो देवलोक से थोड़ा सा ऊपर है। एवरीथिंग इज इन द नेम इटसेल्फ। बिल्कुल। जी जी जी। देव महादेव आया। और एक चीज और मेरे को पता चली बड़ी अच्छी उसके हाँ अंदर, जी जी। कि अगर आपने कभी बचपन में हनुमान चालीसा पढ़ी हो जिंदगी में, हाँ हाँ तो हनुमान चालीसा में आता है शंकर सुवन केसरी नंदन। हाँ, जी 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 जी। शंकर सुवन मतलब आप भूर आरती करते हो, शंकर सुवन मतलब आप शिव के इनकारनेशन, शिव के अवतार हो, जी। और केसरी के नंदन, केसर के आप सन हो। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। तो आरती के अंदर ही लिखा हुआ है शिव, हाँ, बट भैया हम क्या करें, रट्टे मार खे तो सदा रट्टे मारो, यही दिक्कत है। हाँ, ढूंढो वो दिक्कत यही है मतलब। कि हम लोग एवरी मॉर्निंग, मतलब मैंने अभी किसी को कहा, या क्या बात हुई कि भाई पूजा लोग करते हैं, तो कहा कि भाई हाँ नहीं करते हैं, काफी लोग पूजा करते हैं, लेकिन पूजा जिसे हम कहते हैं ना, वो ये रट्टे ही होते हैं। कि हम, हालांकि कोई इंसान नहीं करता, उसके कंपैरिजन ये अच्छा ही है, क्योंकि हो सकता है वो इंसान कभी मतलब में जाए, है ना। जैसे आज मेरे को 40 38 साल की उम्र में मतलब पता चल गया, बिल्कुल। अंदर ये लाइन थी। हाँ, लेकिन अब आप और अपने बच्चों को ये बता सकते हो, है ना। और आप ये भी कर सकते हो कि फ्यूचर में कोई भी चीज पढ़ोगे, कोई भी आरती पढ़ोगे, आप ये पता करो वो आरती आई कहाँ से है। क्या वो आरती किसी ने घर में बना दी है, क्या गीता प्रेस वालों ने बना दी है, या वाकई वो किसी शास्त्र से आई है। जैसे हम नरसिम्हा आरती पढ़ते हैं, नरसिम्हा देव की, वो पद्म पुराण के अंदर है ना। तो हमको ऐसे पता लगता है कि ये वाकई शास्त्रों से चीजें निकली हैं, या किसी ने बना दी है और हम करते आ रहे हैं। जैसे जय जगदीश हरे है, कि सोर्स क्या है उसका, क्या और कोई चीज है जो कि सोर्स में वहां पे वेद व्यास जी जो ऑथर है सबके, उन्होंने कहीं कुछ कहा है ना। तो लेकिन बिल्कुल, इसमें अगर आप देखें, ये इसलिए हमारे उसको कहते थे ना, क्या क्या कहते थे, वसुंधरा कुटुंब, कि मतलब अगर आप वैदिक उसके हिसाब से चलोगे तो आपको सारे उसमें भाईचारा दिखेगा। आपको आगे आप देखेंगे धीरे धीरे, आपको कोई मुसलमान और कोई क्रिश्चियन और इनसे भी आपको कोई बैर नहीं लगेगा। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनकी बातों को एक्सेप्ट करने लग जाओगे, कि अगर वो मीट खा रहे हैं तो आप कहोगे हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं है, मीट खा रहे हैं, नहीं। लेकिन अगर वो मीट खा रहे हैं तो आपके मन में ये नहीं आएगा यार पागल लोग हैं, यार गंदे लोग हैं, ये तो नर्क में ही जाएंगे। नहीं, हाँ ऐसे आ सकता है कि यार मतलब अगर मौका मिले तो समझाएं इनको, बेचारे नर्क चले जाएंगे। तो इन दोनों भावनाओं में बड़ा डिफरेंट आएगा। तो ये भावनाएं हमारी चेंज होंगी धीरे 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 धीरे, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। वेरी नाइस। तो हम ऋषि से पूछें, ऋषि आज बिल्कुल चुप है। ऋषि पता नहीं है भी कि कनेक्शन करके चले गए हैं। नहीं, मैं सुन रहा हूँ जी जी, मैं सारा आप लोगों का क्या कहते हैं जी। डिस्कशन सुन रहा हूँ। हाँ जी। और आप मुझे ऐसा कोई क्वेश्चन आया नहीं, इसलिए मैं मतलब सुन रहा हूँ तो ऋषि क्वेश्चन हम क्रिएट कर देते हैं। आपके यहाँ पे मुझे जितना मालूम है शिव जी जी की जी। बहुत पूजा होती है। तो आपको क्या मालूम है शिव जी के बारे में, मतलब आपने कुछ पढ़ा हो या कुछ बताया हो। हाँ जी। अ, मेरे हिसाब से शिव जी के बारे में तो शिव जी का ना कोई आज तक आदि है पता लगा पाया, ना कोई अंत पता लगा पाया है। और उसका मतलब हमारे पास की लॉजिक भी है, क्योंकि अगर हम मतलब जाएं, जैसे हमारा ऋग्वेदिक एज आई, तो ऋग्वेदिक एज में ऋग्वेद में हमारे क्या कहते हैं विष्णु जी का भी कोई मेंशन नहीं है। हमारे सिर्फ इंद्रदेव, अग्निदेव और वरुण देव, इन लोगों का मेंशन है। उसके बाद धीरे धीरे हमारे क्या कहते हैं, जैसे लेटर वैदिक एज आई, तब हमारा वैष्णविज्म बढ़ा, विष्णु जी की उत्पत्ति हुई। लेकिन अगर इन सब से भी बहुत पहले जाए, ऋग्वेदिक एज और इन सब से पहले भी बहुत पहले जाए, और हड़प्पन एज में जाए, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन, तब भी हमको प्रमाण मिलते हैं, कुछ ऐसी सील्स मिलती हैं जिसमें हमें पता लगता है कि तब भी वो लोग पशुपति नाम
की भक्ति किया करते थे, क्योंकि क्या कहते हैं, कुछ सील्स ऐसे मिले हैं जिसमें पशुपतिनाथ का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, और वो जिस हिसाब से क्रिमेट करते थे अपनी बॉडी, तो वो अपना जी सर हिमालय की तरफ करके रखते थे। जी और तो ये सारे रिचुअल्स पता लगे, जिससे पता चलता है कि जब हमारे मतलब अभी आर्य आए भी नहीं थे, उससे पहले से हम मतलब महादेव की पूजा होती रही है, महादेव के बारे में लोग जानते रहे हैं। तो जी यही पता लगता है कि बाकियों का एग्जिस्टेंस तो करके, इसलिए मुझे तो लगता है कि अगर हम देखें तो हमारी जो हिस्ट्री, साइंस, ये सब पता लगाती है, और ये लॉजिक भी है काफी के। कहते हैं कि जैसे शंकर भगवान का आज तक ना कोई आदि पता लगा पाया, ना कोई, ये बात तो सही है। जब हड़प्पन लोग तक में मतलब जब और किसी गॉड का हमें वो नहीं मिल रहा साइन, तब भी हमें महादेव का साइन मिल रहा है। जी तो जी। जी जी जी, वेरी नाइस वेरी नाइस। अविनाश, आप कुछ कहना चाहते हैं? बहुत अच्छी ऋषि ने बात करी। ओहो, अरे वाह अच्छा। अविनाश, आपने तो शेयर कर लिया। भैया शंकर को जो है वो नारायण से ऊपर भी डाल रखा है। हाँ, ये अरे नहीं बाबा, ये वो शंकर नहीं है ना, ऐसा करो। भैया शंकर कृष्ण दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं मेरे को नहीं पता नहीं, नहीं। अरे नहीं भाई, ये शंकरषण जो है ये शंकर भगवान नहीं है। नहीं ऐसा करो आप प्लीज। है। तो मैं बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बट यहाँ पे जो नाम आया था, मेरे डाउट्स क्लियर है, बट जो नाम आया था, दिस इज हाँ कॉम्बिनेशन। जी आपके शास्त्री कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, और वो भी जो कह रहे हैं उसकी बात में भी दम है भैया, ऐसे लोगों की बात में दम है। बट जब हनुमान जी के एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हनुमान जी को रुद्र का अवतार, शंकर जी का अवतार कहा जाता है, हाँ उनकी आरती के अंदर ही ये लिखा है, हाँ तो ये सब चीजें खत्म हो जाती है। मैं जब गूगल करा तो वो स्टोरी आएगी। हाँ शंकर भगवान जो है उनकी तमन्ना थी कि मैं कृष्ण भगवान की, भगवान राम की मैं भक्ति करूं, इनका जो जन्म हो रहा है इसके जन्म में मैं जाऊं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। उन्होंने बड़ा तमन्ना थी उनकी जाने की। हाँ बट जी वो ह्यूमन तो बनना नहीं चाहते थे। जी ह्यूमन बनेंगे तो उनको कपड़े पहनने पड़ेंगे, घरों में रहना पड़ेगा, जी और ये सब बर्तन साफ करने पड़ेंगे, खाना बनाना पड़ेगा, ये सारे सब मोह माया में फंस जारी जाते थे वो। इसलिए वो जी, ह्यूमन का अवतार लेना नहीं चाहते थे। हाँ जी इसलिए उन्होंने एक अंजनी नाम की, सॉरी, वो जो अंजनी नाम की जो लेडी थी, उसने 12 साल तक पूजा करी थी महादेव की कि आप मेरे पुत्र में आओ। हाँ जी उनके पुत्र में आके, वो वानर में आके, उन्होंने फिर जी जी उनके दिल में से भगवान राम निकलते थे। तो ये भगवान हनुमान के सामने सारी की सारी स्टोरी जो है, सारे नेम है, सब फेल हो जाते हैं स्टोरी के आगे, अगर बिल्कुल। बोला जाए तो। बट ठीक है, ये चीजें जो है ये, हम्म, इन चीजों में दोनों नाम भैया अगर आप देखो ना, तो दोनों नाम लिखे हुए हैं। हाँ और उन्होंने वो बताया कि मैं दूध हूँ, वो दही है। हाँ ये हाँ वाला श्लोक आया तो दूध दही सब सब दोनों का भैया, कहीं ना कहीं दोनों का कॉम्बिनेशन आ रहा है हर जगह पे, अगर आप मान रहे हैं। बिल्कुल। राधा कृष्ण का भी जैसे कॉम्बिनेशन आ गया, तो वैसे शंकर और कृष्ण का भी कॉम्बिनेशन काफी जगह पे हम्म, मैंने, हनुमान राम का कॉम्बिनेशन आ रहा है, राधा कृष्ण का कॉम्बिनेशन आ रहा है। तो जी क्यों कॉम्बिनेशन आ रहा है, जैसे यहाँ पे भी शंकर का नाम पहले और कृष्ण का नाम पहले, इस कॉम्बिनेशन में हो सकता है भक्त है इसलिए पहले नाम डाल दिए, क्या स्टोरी है मुझे हाँ कुछ नहीं पता, मुझे पता भी नहीं करनी, क्योंकि ये भगवत गीता क्लास है, बात नहीं करेंगे। हाँ हाँ अभी आगे चलते हैं। जी 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 जी, आप चलिए। ये स्क्रीन हटा दो, स्टॉप शेयर। हाँ हाँ। तो मैं बताऊं, योगेंद्र और ऋषि भाई, ये अविनाश ने जो भी स्क्रीन शेयर करी थी, एक मॉर्निंग में लेक्चर हुआ था, अपने प्रभु जी हैं एक मस्कट में, बहुत अच्छी उन्होंने रिसर्च करी है। और एक गोलोक चार्ट है जो मैंने शायद पहले शेयर किया था, उसके अंदर के सेमिनार्स भी हैं जो बने हुए हैं, तो उसी सेमिनार्स को लेके और थोड़ी स्टडी करके इन्होंने अपनी लोकल एक, वहाँ पे जो कम्युनिटी है भक्तों की, उनके लिए बनाया था। तो क्योंकि मैं भी मस्कट में था तो मैं भी टच में हूँ, तो इसलिए मैंने शेयर किया था मॉर्निंग में, तो अविनाश ने ज्वाइन किया था, तो उसमें से एक स्क्रीनशॉट इन्होंने ले रखा है। तो इसके अंदर हम, मैं ये कह सकता हूँ कि जब शुरू हमारे शास्त्रों में जो है, भगवान कृष्ण, जब भगवान कृष्ण ने अपना एक्सपेंशन किया था, तो सबसे पहले बलराम जी आए थे। बलराम जी से फिर आगे एक्सपेंशन शुरू हुआ था, तो चतुर एक्सपेंशन कहते हैं, चतुर्व्यूह करके लिखा था। तो उसमें जो सबसे पहले हैं वो संकर्षण है, और फिर संकर्षण से बाकी तीनों निकलते हैं। तो संकर्षण नाम है उनका। अभी इसके अंदर अगर आपको याद हो, जो कुंभकर्ण और रावण आए थे,
वो भगवान के द्वारपाल थे जिनको कर्स मिला था, जिनको शाप मिला था, जय और विजय। तो वो जो जय और विजय भगवान के जो धाम है उसमें 4 द्वार, मतलब हर डायरेक्शन में। अगर आपको याद हो, आपने कभी देखा हो आर्य समाज वाले जो यज्ञ कुंड बनाते हैं तो वो चकोर होता है, राइट। बिल्कुल वो जो यज्ञ कुंड होता है वो वेदों से निकला है। वो वेद जो का वो जो जगह है उसके अंदर चारों डायरेक्शन के अंदर एक एक गेट है, उस गेट के हर गेट पे 2 द्वारपाल हैं। तो जो वेस्ट डायरेक्शन के अंदर द्वार है उस पे संकर्षण जी रहते हैं, और वहां पे 2 द्वारपाल जो है वो हैं जय और विजय। उन दोनों को ब्रह्मा जी के जो बच्चे हैं, जो सबसे पहले 4 हुए थे, सनत कुमार जी, उन्होंने शाप दिया था। वो बाद में 3 अवतार लेके नीचे आए थे, अवतार कहें उनका, उनको कर्स मिला था। तो जैसे हिरण्य और हिरण्यकशिपु, और फिर रावण और कुंभकर्ण, और फिर आगे के 2 अपने दत्तवंत और शिशुपाल। तो उनका एग्जाम्पल था जो अभी अविनाश बता रहे थे, जो दिखा। यही कंफ्यूजन आती है, कभी कहते हैं नारायण सबसे ऊपर है, कभी कहते हैं वैकुंठ धाम सबसे ऊपर आते हैं, नारायण के ऊपर भी एरो, इन्होंने शंकर का एरो बनवा दिया। यही ना हमारे धर्म के, हमारे बच्चों में हर जगह कंफ्यूजन है, यहीं पे आगे लोग आगे मजाक हाँ, उड़ा जाते हैं। नहीं पता है, अब ये दिक्कत ये है कि अब ये वही वाली बात है ना, जैसे कि हमने कहा कि जैसे अभी ऋषि ने कहा कि भाई हमको, हमारी साइंस ने ये कहा है कि भगवान शिव जी का हमें पहले मिला तो इसलिए शिव जी बड़े हैं, ऐसे करके, मतलब मैं थोड़ा एग्जैजरेट कर रहा हूँ, उनके एग्जैक्ट वर्ड नहीं है। अभी एक एग्जाम्पल जैसे अगर हम लें, जैसे कि हम क्लास के अंदर पढ़ रहे हैं, मैथ्स के टीचर हमको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, मैथ्स के टीचर रोज आके पढ़ा रहे हैं, 1 टर्म पढ़ाया, 2 टर्म पढ़ाया, 3rd टर्म के मैथ्स के टीचर बीमार पड़ गए, ठीक। अब जो प्रिंसिपल है वो भी एक टाइम पे मैथ्स के टीचर थे, और वो अब सेकेंडरी को पढ़ाते हैं, लेकिन प्राइमरी में पढ़ाने नहीं आते। अब ये मैथ्स के टीचर क्योंकि बीमार पड़ गए, तो उन्होंने कहा चलो जब तक वो नहीं आते मैं पढ़ाने चला जाता हूँ, तो प्रिंसिपल आ गए पढ़ाने के लिए। अब जब बच्चे गलत तो आपने पढ़ाया ना, आपने कहा नारायण सबसे बड़े हैं। हैं अभी पर्सनली में आपने बोला था भैया वीडियो रिकॉर्डिंग निकाल के देख लेना, मेरी याददाश्त आपको पता चल जाएगी। सॉरी, नहीं मेरे को गलत आवाज तो नहीं आपने आई। पढ़ाया है। क्या क्या नहीं, कहा? गलत तो आपने कहा नारायण सबसे बड़े हैं। नारायण। नारद मुनि जी भी नारायण नारायण करते हैं, नारद मुनि जी शंकर शंकर कृष्ण क्यों नहीं करते? हाँ हाँ, नहीं नारायण सबसे बड़े हैं, मतलब नहीं, नारायण विष्णु से बड़े हैं। जब हमारी बात हुई थी, जितने विष्णु हैं, जितने शंकर हैं, उन सबसे नारायण बड़े हैं, ये बात हुई थी हमारी। तो ये नहीं कहा कि नारायण कृष्ण भगवान से बड़े हैं, लेकिन जो चतुर्थी थी उसकी हमने कोई बात नहीं करी। टू बी ऑनेस्ट, उसकी बात करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में उनके बारे में बहुत कुछ नहीं दिया हुआ। वेल, जो चीज दे रखी है वो इतनी सी दे रखी है कि कौन सी चीज किससे निकलती है, लेकिन हमको उसकी डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं। हमको जिस चीज के अंदर जाने की जरूरत है वो है तत्व, विष्णु तत्व, कर्णोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और शिरोदक्षाय विष्णु। ये जो 3 विष्णु है, ये इन्हीं चतुर्व्यूह से के एक्सपेंशन होते हैं, लेकिन इसके अंदर हमें जाने की डिटेल्स की जरूरत नहीं है। अगर हम इन सब की बात करें तो हाँ, नारायण इन सबसे बड़े हैं। शिव जी जो हमने 3 कहे, सदाशिव कहे हमने, शिव जी कहे, शंभु कहे, हमने रुद्र कहे, ये सारे शिव जी जितने हैं, इन सबसे हमारे नारायण बड़े हैं। जो जितने विष्णु बताए, इन सबसे नारायण बड़े हैं, ये बिल्कुल सही है। और क्योंकि नारायण शंकरशन जी से निकले हैं, इसका मतलब ये नहीं कि शंकरशन जी बड़े हैं उनसे, ऐसा भी नहीं है। लेकिन हाँ, कृष्ण जो है वो सबके सोर्स हैं, ऐसा है। लेकिन वैसे देखा जाए तो विष्णु तत्व है, नारायण पर्सनैलिटी है, ये बात है। तो लेकिन खैर, गोइंग बैक, हम जो वो कह रहे थे कि उसके अंदर अब बच्चा ये सोचेगा कि ये, क्योंकि वो टीचर हमारे पहले आए हैं, ये प्रिंसिपल बाद में आए हैं, बच्चा ये सोच सकता है कि भाई हमारे टीचर ये प्रिंसिपल से बड़े हैं, क्योंकि उन्होंने वो बच्चे को पहले देखा है। जैसे ऋषि ने कहा कि भाई मॉडर्न साइंस ने ये देखा है कि शिवजी के चिन्ह है, उन्होंने तो ये देखा ही नहीं कि ब्रह्मा जी जब आए थे, क्योंकि वहां तक उनकी पहुंच ही नहीं है। क्योंकि अगर हम अपने शास्त्र देखें, अगेन वो प्रेजेंटेशन मैंने शेयर नहीं करी है, लेकिन मैंने ढूंढ ली है, जिसके अंदर डिस्टेंस बता रखा है कि स्वर्ग कितनी दूर है और ब्रह्मलोक कितनी दूर है, और बीच में जो सत्य तप जन लोक है, 3 लोक हैं, वो कितनी कितनी दूर है। तो वहां तक तो हमारे पहुंच ही नहीं पाए। तो शिव जी जो आए उससे पहले जो ब्रह्मा जी हुए या गर्भोदक्षाय विष्णु जो है, वहां तक तो पहुंच ही नहीं पाए हमारे। और एक रिसर्च तो बहुत ही अच्छी है, एक स्पेशल वो है, वो मैं कोशिश करूंगा, कल तो संडे है शायद, हाँ मंडे को मैं कोशिश करूंगा मैं वो पिक्चर ढूंढ के रखूंगा। वो हमारे वेदों की पिक्चर है, गजब।
किस तरीके से उन्होंने पूरा ब्रह्मांड का मैप उसके अंदर दिखाया है। मतलब आई ओपनिंग चीज़ें हैं हमारे उसके अंदर। अभी हम तो कहाँ तक हैं, ये हम कहाँ तक पहुँचे हैं, कहीं भी नहीं पहुँची मॉडर्न साइंस, कहीं पे भी नहीं पहुँची। अगेन मॉडर्न साइंस ने वेदों के अंदर जो है उसे कंफर्म किया है कुछ परसेंट, लेकिन जो है उसको कॉन्फ्लिक्ट कहीं पे भी नहीं है मॉडर्न साइंस के हिसाब से। हाँ, मिस इंटरप्रिटेशन हो सकती है, मिस इंटरप्रिटेशन हो सकती है। वहां ये लिखा है उसको मोड़ तोड़ के ऐसे कह दिया, जैसे अपने डॉक्टर जाकिर नायक जी काफ़ी करते हैं। ठीक, वो चीज़ को हम गलत साबित कर सकते हैं, वो मिस इंटरप्रिटेशन है, लेकिन वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। तो चलिए, अभी तो समय हमारा समाप्त हुआ, लेकिन इसके ऊपर ऋषि आप भी सोचिएगा। भगवान कृष्ण के, अगर भगवान शिव के बारे में आपकी श्रद्धा है, तो जैसे हमने कहा कि जिसमें श्रद्धा है उसके अंदर श्रद्धा रखें, लेकिन उनके बारे में फिर आप पढ़ें, है ना। अगर आपको, आपने भाई, अगेन अगर हम ये कहें कि शिव जी सबसे बड़े हैं, तो इसमें कोई वो नहीं है। आप अगर माने कि शिव जी सबसे बड़े हैं, आप माने शिव जी सबसे बड़े हैं, क्योंकि ग्रंथों में है कि शिव जी सबसे बड़े वैष्णव हैं, वैष्णव भक्त हैं सबसे बड़े। ये अपना दो जगह है, लेकिन ब्रह्मा पुराण के अंदर है ये, बहुत अच्छी जगह। लेकिन आप ऐसा करें, नहीं नहीं जय जी, मेरा मानना ये है कि मैं तो ऐसे मानता हूँ कि सभी एक है। ठीक है। मेरा मतलब शुरुआत से जो बिलीव, मैं ये नहीं कह रहा कि वो बड़े हैं कि नहीं से। मेरा ये कहना है कि जैसे हम अपने नॉर्मली भी लोग कहते हैं ना कि शिव जी का ना कोई अंत पता लगा पाया ना कोई आदि पता लगा पाया है। मैंने बस उसका कहा था कि हाँ, अगर हम बहुत ही हिस्ट्री में जाएं, जब मतलब सभ्यता शुरू ही हुई थी होना, तो उसमें भी प्रमाण मिलते हैं कि शिव जी को पूजा जाता था। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई बाद में आया क्या, लेकिन हम जैसे नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं कि हाँ, शिव जी का ना कोई आदि पता लगा पाया है ना कोई अंत। तो मेरा ये कहने का तात्पर्य था। जी, वैसे ऋषि ऐसा कौन कहता है कि आदि नहीं है, अंत नहीं है? जी। सदाशिव, ट्रू, सदाशिव, सदा मतलब सदा, हमेशा के। जी, वो सदाशिव के लिए बात होती है, जो सदाशिव जी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है ना, वो एवर एग्जिस्टिंग है। उनकी बात बिल्कुल सही है, जो सदाशिव है। लेकिन जो शिव जी की बात हम यहाँ पे करते हैं अपने भूलोक में, तो उनको तो हमें मालूम चला है कि वो कहाँ से उनकी शुरुआत हुई है। और एक तरीके से ऋषि, जो आपने कहा कि भाई, लेकिन अगेन ये जो जनरल स्टेटमेंट्स होती हैं, जैसे हमने कहते हैं कि भाई सभी कहते हैं, कि लोग कहते हैं, हमें इसके डिटेल्स में जाना चाहिए कि लोग अगर ऐसा कहते हैं तो क्यों कहते हैं, और वाकई जो लोग ऐसा कहते थे उसका क्या मतलब होता था। आप घर के अंदर बुजुर्ग को पूछिएगा कि भाई इसका क्या मतलब है, वो कहेंगे हाँ तो ऐसा है ना कि शिव जी का वो नहीं है, कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, कोई एंड नहीं है। तो आप पूछिए ऐसा क्यों कहते हैं, तो वो लोग कहते हैं। अरे, लोग कहते हैं, इसका क्या मतलब है लोग कहते हैं। मैं आपको बताऊं, यहाँ पे मैं जब, सॉरी ऋषि, आप बोलना चाहते हैं तो मैं, हाँ, और नहीं, मैं एक्चुअली ये कहना चाहता हूँ कि जैसे हमने श्री कृष्ण है, उनका भी जन्म होते हुए देखा है, श्री राम का भी जन्म होते हुए देखा है। और जैसे काफी हम जिनको पूछते हैं, आज तक महादेव का किसी ने मतलब मतलब जैसा मैंने बताया कि हमारी जब सभ्यता शुरू भी हुई थी तब भी लोग उनको पूछते थे। इसका मतलब उनको कभी जन्म लेते किसी ने नहीं देखा, या मतलब उन मतलब कहाँ से उन्होंने जन्म लिया है, किसकी कोख से लिया है, उनके पिता कौन है, उनकी माता कौन है। तो इस वजह से उनको कहा जाता है कि क्या कहते हैं कि वो आदि। डेफिनेटली अगर हम शायद और शास्त्रों में पढ़े तो हमें उनका भी सोर्स पता लगे, लेकिन अभी क्या कहते हैं, जो भी हमारे पशुपति नाथ हैं उनका मतलब नहीं पता लगा, इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग उसको कहते हैं कि ना उनका कोई आदि पता लगा पाया है और ना उनको कोई अंत पता लगा पाया है। जी आपने बहुत अच्छा बताया। लेकिन इसमें दो चीज़ें आती हैं। पहली चीज़ कि एक जो अभी हमने वर्स पढ़ा 4.9, चैप्टर 4 में वर्स 9, कि जन्म कर्म च में दिव्यम, कि मेरा जो जन्म है, मेरा जो कर्म है वो दिव्य है। तो जो ये समझ पाता है, एवं यो विति तत्वतः, जो इस तत्व को समझ पाता है, फिर उसके बारे में बताया है कि
त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म, उसका पुनर्जन्म नहीं होता, मतलब कि वो सही ट्रांसेंडेंटल नॉलेज को समझ पाता है। तो एक ये चीज़ है कि भगवान कृष्ण का जो जन्म होता है वो नॉर्मल बॉडी का नहीं है, वो स्पिरिचुअल है। लेकिन खैर हम उसको साइड में छोड़ देते हैं। अगर हम इस तरीके से देखें तो बात बिल्कुल सही है कि शिव जी का तो हमने बर्थ देखा ही नहीं। लेकिन फिर तो अगर हम शास्त्रों को देखें तो अच्छा चलें, अभी हम इसको छोड़ देते हैं, है ना। हम इस पे फिर वापस आएंगे क्योंकि अभी टाइम भी हो गया है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा था कि आप जैसे आपने कहा कि सुना है, तो इससे अच्छा एक दूसरी चीज़ ये है कि आप ढूंढें कि आपको शिव जी के बारे में डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे कि हमारे शास्त्रों में शिव जी के बारे में क्या लिखा है। भाई जो भी किसी को मालूम है शिव जी के बारे में वो शास्त्रों से मालूम है। किसी ने अगर कुछ कहा है वो भी शास्त्रों से कहा होगा, है ना। क्योंकि ऐसा तो नहीं मिलेगा कि वेल मिल भी सकता है, एक जगह है ऐसी वहाँ पे मिल सकता है, लेकिन बहुत रेयर है। लेकिन शिव जी के कंपैरिजन में शिव जी के बारे में आपको शिव पुराण और स्कंद पुराण में बहुत मिलेगा। लेकिन स्कंद पुराण तो बहुत ही बड़ा है, सबसे बड़ा है, लेकिन शिव पुराण इतना बड़ा नहीं है बाकियों के कंपैरिजन, लेकिन वो भी काफ़ी बड़ा है। तो आप कोशिश करें शिव पुराण लें और शिव पुराण पढ़ें आप। हालांकि ये है कि शिव पुराण में भी बहुत सारी वो, खैर जब अगर आप वहाँ पे पहुँचे वहाँ तक तो बताइएगा, हम उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन अगेन अगर हम इन सब चीज़ों को छोड़ भी दें तो इसके इसकी डिटेल्स में भी हमें बहुत जाने की ज़रूरत है नहीं। जैसे हमने अभी कहा कि भाई अगर कोई शिव जी को भी पूजे तो भी शिव जी वही देंगे एट द एंड। लेकिन हाँ होना ये चाहिए, जैसे कि अविनाश ने कहा कि हम सिर्फ उसी कोई अगर हमारे पास प्रेयर है हम उसी को बार बार बोलते जा रहे हैं तो हमें फ़ायदा नहीं होगा। हाँ कोई अगर प्रेयर हम बोल रहे हैं शिव जी की, तो उस प्रेयर के अंदर हम क्या बोल रहे हैं अगर हम उसको समझें, फिर शिव जी की टीचिंग्स क्या हैं, है ना। अगेन शिव जी क्या हमें क्या कह रहे हैं शिव जी, भाई भगवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को क्या कह रहे हैं, अर्जुन के माध्यम से हमें बता दिया क्या कह रहे हैं। अब भगवान शिव क्या कह रहे हैं अपने भक्तों को, वो कहाँ लिखा है, वो क्या लिखा है, ये दो चीजें हमें जाननी चाहिए। तो इसके ऊपर आप कोशिश कीजिएगा। जैसे कि भाई अगर मैं कहूँ कि मेरे को भगवान कृष्ण के अंदर इंटरेस्ट है, अगेन ऐसा नहीं कि कोई बड़ा है कि कोई छोटा है, लेकिन अगर भगवान कृष्ण में तो मैं ये कोशिश करूंगा भगवान कृष्ण के बारे में कहाँ कहाँ है और भगवान कृष्ण ने क्या कहा है। तो दो चीजें होती हैं, एक होती है श्रुति और एक होती है स्मृति। श्रुति जो किसी ने सुन के कहा, और मतलब श्रुति सॉरी किसी ने सीधे कहा, और स्मृति किसी ने सुना और सुनकर कहा। तो हमको यही चीज आप सोच ढूंढें कि भगवान शिव के बारे में कहाँ लिखा है और भगवान शिव ने क्या कहा है अपने फॉलोअर्स को कि उनके फॉलोअर्स को उनके डिवोटीज को क्या करना चाहिए। तो देखिए क्या क्या इंटरेस्टिंग चीजें निकल के आएंगी। लेकिन चलें अभी समय हुआ